कल्याण करने वाली माँ भगवती भवानी की जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। सीताराम सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर अकारण करुणा वरुणालय, भक्तों पर दया करने वाले, भक्तों पर कृपा करने वाले मेरे करुणा निधान सरकार राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, अम्बा पराम्बा जगत जननी, जगत की माता, जगत के कल्याण करने वाली, जगत का संहार करने वाली, जगत का संरक्षण करने वाली मेरी भगवती दुर्गा मैया के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, भूत भावन श्री भोलेनाथ सरकार जी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार नमन करते हुए, गीता अनुसुईया गार्गी के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली मेरी समस्त माताएं एवं बहनें, भरत भावी वीर कर्ण के बाल गोपाल एवं जितने भी श्रोता समाज हैं यत्र तत्र अन्यत्र से विराजे हुए सभी श्रोता समाज को सादर जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पाने। सबको सादर जय सिया राम। आपके हृदय में बैठे मेरे राघव सरकार को बारंबार प्रणाम। राम जी की कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन को राम जी के चरणों में जोड़ने के लिए ना सबसे पहले भगवान के नाम का आश्रय लेना पड़ता है। तत्पश्चात ये जो कथा की विधान बनाई गई है कि कथा को प्रारंभ करने से पूर्व अपने मन हृदय और अपने अंदर आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित करके कथा में प्रवेश करें तो इसका आनंद ही कुछ और होता है। चूँकि नवरात्रि का पावन पर्व है और हमारी मैया जी विराजमान हैं, तो सर्वप्रथम मैया जी की ही जसगीत से कथा में प्रवेश करेंगे। और मेरा एक निवेदन है आप सबसे, आप सब आगे आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी जब तक भीड़ नहीं हुई है आप सब आगे आ जाएंगे। माताएं आप भी आगे आ जाइए। बोल दुर्गे मैया की जय। रैया कल्याणपुर के महामाई, रैया कल्याणपुर के महामाई, आवे करके 16 सिंगार मोरे अंगना, बोए हो जवारा मोरे महामाई, जोत जले बड़े झूमते हुए आनंद से मैया का आगमन और मैया के स्वागत के लिए सबके दोनों हाथ क्या होने चाहिए? ऊपर। और जिनके हाथ ऊपर उनके भाग्य सबसे सुपर। दुर्गे मैया की। रैया ओ कल्याणपुर के महामाई, आवे करके 16 सिंगार मोरे भवानी।
सब अपने अपने स्थान पर विराजित हो जाएंगे। बड़े ही सौभाग्य का विषय है जो श्री रामचरितमानस की 9 दिवसीय धारा प्रवाह कथा ग्राम कल्याणपुर में आयोजित किया गया है, जिसका ये दूसरा सत्र है। प्रथम सत्र में आपने और हमने कथा श्रवण किया, भगवान जी के महात्म्य की कथा हमने श्रवण किया। जैसा कि पहले दिन थोड़ी सी अव्यवस्था होती है, कथा का एक समय जो है निश्चित नहीं रहता कि इतने समय तक के कथा होना है या इतने समय प्रारंभ होगा, लेकिन वो कहते हैं ना, जो भी करने वाला और कराने वाला, ये भगवान जी हमारे जो बैठे हैं ना राघव सरकार, ये हम केवल और केवल एक निमित्त हैं, एक कठपुतली है जो हमको जैसा नचा दे वैसा नाचते हैं। और किसी साधक ने बहुत सुंदर लिखा भी है, हम कठपुतली तेरे हाथने की, चाहे तुझे सा नचा ले मुरलिया वाले। कहा है तो ऐसा है कि हम कठपुतली हैं, भगवान हमको जैसा नचा दे वैसा नाचते हैं। आज की जो कथा है वो बड़ी सुंदर कथा, सती मोह की कथा और शिव विवाह का आनंद आप और हम इस प्रांगण में बैठकर लेंगे। और भगवान की जो कथा है ना, वो अपने आप में रस है, और रस में डूबने के बाद फिर जीवन का जो है ना आनंद, असल जीवन में आनंद क्या है जो कभी समाप्त ना हो, वो भगवान की कथा है। बाकी जीवन का प्रत्येक प्रसन्नता जो है वो क्षणिक होता है। राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। यहाँ पर हम यदि आपको प्रश्न करें कि राम जी कौन है, तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कह दे कि हम राम जी को नहीं जानते, क्योंकि राम जी को तो सब जानते हैं। लेकिन साधारण आपके और हमारे जीवन में भी ये देखने को मिलता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो साधारण सी चर्चा होने पर भी भगवान की कथा का प्रादुर्भाव कर देते हैं, भगवान की कथा का प्रादुर्भाव कर देते हैं, भगवान का जो है विषय निकाल करके उस विषय में आनंद लेने लगते हैं, भगवान की चर्चा करने लगते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो चलती हुई कथाओं को भी रोककर विषय की चर्चा करने लगते हैं। यही होता है लोगों की मनोभाव की दशा। जिसकी मनोभाव, जिसकी दृष्टि, जिसका व्यक्तित्व, जिसका स्वभाव जैसा होता है ना भैया, वो उसी भाव में रहता है। जो जिस विषय में आनंद में जो लिपटा रहता है ना, वो अपने साथी को, अपने परिकर को, अपने समक्ष रहने वाले को भी वैसी ही बना देता है। किसी भी दुर्गुणी व्यक्ति, कोई भी दुर्गुणी व्यक्ति जो है ना, एक सद्गुणी व्यक्ति को भी बिगाड़ देता है। क्यों? संगत का प्रभाव बड़ा गहरा होता है। संगति जो होता है ना, एक सज्जन को भी दुर्जन बना देता है। और कभी कभी ऐसी कृपा, ऐसी महिमा भी होती है कि दुर्जन व्यक्ति भी सज्जन हो जाता है। कब? जब किसी अच्छे व्यक्ति से जुड़ जाता है। तो यहाँ भी लोगों की मानसिकता और लोगों का आपस में परस्पर समन्वय ऐसा है कि इतना सुंदर विचार बनाए हैं कि श्री राम जी का जो है
नवधा तो प्रायः सभी जगह होता है ना भैया, लेकिन अब नवधा को परिवर्तित करके क्यों ना फेर बदल किया जाए और रामचरितमानस की कथा का श्रवण किया जाए। और बड़ा ही उत्तम विचार है। कल्याणपुर वासियों को बार बार नमन है कि आप लोगों ने इतना सुंदर विचार बनाया और राम जी की कथा को सुनने का एक भाव अपने मन में लाया, और इस भाव को बार बार प्रणाम है। तो पूछा गया है कि राम कवन प्रभु पूछूं तो ही कही बुझाए कृपानिधि मोहि। अब यहाँ से यदि हम पूछें कि जांजगीर जाने का रास्ता कौन है, तो यहाँ के रहने वाले तो जिला जांजगीर है तो कोई भी बता देंगे कि यहाँ तक जाना है करके, फिर आपको जांजगीर का मार्ग आपको मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार भरद्वाज जी ने प्रश्न किया याज्ञवल्क्य जी से, कहा मैं समझ गया हूँ कि आप जो है ना राम जी की कथा को सुनना चाहते हैं, इसीलिए आपने ऐसा प्रश्न किया कि राम कवन प्रभु पूछहु तो ही कही बुझाई कृपानिधि मोहि। कभी कभी ना हम आपस में बैठकर वास्तव में आपके और हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम विषयों की चर्चा करते हैं, लेकिन वहीं पर यदि हम भगवान की चर्चा करने लगे, भगवान के गुणानुवाद को एक दूसरे में साझा करने लगे, तो जो हमारी चर्चा नहीं रहेगी, वो जीवन की व्यथा को मिटा करके भगवान की कथा में परिवर्तित हो जाएगी। तो आपका हमारा ये स्वभाव भी बनना चाहिए। मैया मन भी हमेशा बुरा मत मानिया भाई, तुम्हारे बेटी हो सच्चाई लगा था। दो महिलाएं भी आपस में बैठते, ऐसा नहीं मैंने महिलाओं को कहा है, पुरुष को भी कहती हूँ कि दो लोग बैठे तो विषय की चर्चा ना करें। तोर घर का साग रांधे, तोर बहु बढ़िया बूता नहीं करेगा, अरे तोला का मतलब है तय होइले बढ़िया चीज गोठिया भगवान के नाम ले, भगवान ते कतका फूल चढ़ाए, कैठी पशुपति रहे ओला गोठिया न जी, तो वह तोर जीवन ले उद्धार कर। ओकर पतो अच्छा साग रांधी या नहीं रांधी वो ओकर विषय। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि आपस में चर्चा भी की जाए तो भगवान की चर्चा हो, विषय की चर्चा ना हो। तो बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है भरद्वाज जी ने, प्रश्न किया है याज्ञवल्क्य जी से, कहा है कि मैं राम जी की कथा को श्रवण करना चाहता हूँ, राम जी की कथा को सुनना चाहता हूँ। तो भरद्वाज जी ने क्या कहा है, मैं आपकी चतुराई समझ गया कि आप जो है राम जी की कथा को सुनना चाहते हैं। बड़ा सुंदर यहाँ पर एक दृष्टांत ये भी आता है, चतुर किसको कहते हैं? आपकी भाषा में चतुर उसको कहा जाए जो किसी को बहुत ज्यादा ठग ले। ठगले का मतलब है बुद्धू बना दे, 1% में जो कमाई किया है उसको 3% में बेच दे, वो चतुर है। लेकिन एक बात कहे भैया, आपने यदि अपने जीवन में किसी अच्छे व्यक्ति को बुद्धू बनाकर, मूर्ख बनाकर यदि 4 पैसा बढ़ा भी लिया ना, तो वो पैसा नश्वर है, वो धन नश्वर है। लेकिन वो जो रिश्ता, वो जो व्यक्ति आपसे दूर हुआ ना, वो आपके जीवन की हानि है। क्योंकि जीवन में एक अच्छा मित्र, एक जीवन में एक अच्छा व्यक्ति को आप मूर्ख बना देंगे तो ये मत सोचिए कि भगवान आपका लेखा जोखा नहीं कर रहा है। चित्रगुप्त यहाँ बैठे हैं, पाप करेंगे पुण्य करेंगे, यहाँ की अदालत, यहाँ की न्याय झूठी हो सकती है, लेकिन यहाँ जो न्याय करने वाले मेरे सरकार बैठे हैं ना, उनकी न्याय उचित होती है, उनकी लाठी में आवाज नहीं होती है, ऐसा न्याय करते हैं मेरे सरकार। तो जीवन में ना किसी से डरे ना डरे, लेकिन परमात्मा के विधान से अवश्य डरे कि वो बैठा है जिसकी दृष्टि अहरनिश मुझ पर है। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, वो देखने वाला मेरा सरकार बैठा है। और मेरा विश्वास है भैया, यदि हम भगवान को डर कर, भगवान को ये मानकर चलेंगे कि भगवान हमेशा हमारे ऊपर दृष्टि रखा है, तो कभी कोई व्यक्ति पाप नहीं करेगा, क्योंकि उसके मन में डर होगा। और डर होता है जैसे हम करंट को छूते हैं, जान के छुएंगे तब भी चिपक जाएंगे, अनजाने में छुएंगे तब भी चिपकेंगे, है कि नहीं? करंट तो नहीं कहेगा ना कि अनजाने में छुआ है तो इसको नहीं चिपकाऊंगा।
इसी प्रकार भगवान का डर न अपने मन में बैठा कर रखना चाहिए कि भगवान हमें देख रहा है। सिर्फ आपको जो प्रेम कर रहा है, आपको जो सम्मान कर रहा है, उसके भाव का आप सम्मान करिए। उसको कभी भी किसी भी फायदा को देख करके उस व्यक्ति को बुद्धू बनाने का, मूर्ख बनाने का प्रयास ना करें। ये है चतुराई तुम्हारी मैं जानी कहा। किसने कहा? भरद्वाज जी ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो समझ गए कि ये जो है कथा सुनने के प्रेमी हैं और कथा से प्रेम रखते हैं। तो उन्होंने प्रश्न किया। तब उनके मन में आया कि क्यों ना कथा सुनने वाले का भी परीक्षण किया जाए कि वास्तव में इनकी प्रीति कथा से है या कथा सुनने वाले से है। तो क्या किया? राम जी की कथा ना सुना करके उन्होंने क्या किया? शिव जी की कथा सुनाना प्रारंभ किया। शिव जी की कथा सुनाना शुरू किया। किसने सुनाना किया? भरद्वाज जी ने। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कहाँ पहुँचे? अगस्त जी के पास। क्या करने गए? कथा श्रवण करने। अगस्त जी को ही कुंभज ऋषि कहा गया है। भोले बाबा और माँ सती गए हैं किसके पास? अगस्त ऋषि के पास। क्या करने गए हैं? कथा श्रवण करने गए हैं। जैसे ही द्वार पर आपके द्वार पर यदि भैया आवाज सुधारेंगे थोड़ा सा। सीताराम सीताराम। आपके द्वार पर जैसे ही नरेंद्र मोदी जी आ जाएंगे तो आप आश्चर्य हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। अब कुंभज ऋषि अगस्त जी के द्वार पर कौन पहुंचे हैं? रचि महेश निज मानस राखा, जिन्होंने कथा की रचना की है। कौन? किसने की रचना? कल हमने बताया किसने की रचना? किसने की रचना? भोले बाबा। बहुत। तो भोले बाबा किसके पास गए हैं कथा श्रवण करने के लिए? माता सती के पास। किसके पास गए हैं? अगस्त जी के पास। अगस्त जी के पास जैसे ही द्वार पर माता सती और भोले बाबा को अगस्त ऋषि ने देखा ना, आनंद से भर गए। इतने आनंदित हो गए कि उनके आनंद की कोई सीमा नहीं थी। भोले बाबा और माता सती का जो है स्वागत किया अगस्त जी ने। और स्वागत किस प्रकार किया? गए तो श्रोता बनकर थे भोले बाबा और मैया सती। किसके पास गए थे? अगस्त जी के पास। अगस्त जी वक्ता हैं और भोले बाबा श्रोता हैं। लेकिन अगस्त जी की इतनी सरलता है कि अगस्त जी ने भोले बाबा की और माता सती की पूजन शुरू किया। यहाँ भी विधान है व्यासपीठ की भी कि कथा कहने वाले की पूजा कौन करता है? कथा सुनने वाला, श्रवण करने वाला। तो यहाँ पर भी वैसी होना चाहिए ना। कथा श्रवण करने वाले की पूजा होनी चाहिए, एक कथा सुनाने वाले की पूजन होनी चाहिए। लेकिन उल्टी धारा बह रही है। ये सरलता है भैया।
कभी कथा कहने वाला भी यदि किसी को प्रणाम कह देना, ये उसकी सरलता, ये उसकी विनम्रता है। और विनम्रता की परिचय यही से होती है जब कोई व्यक्ति झुकना जानता है, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो किसकी पहचान होती है या पटेल भैया? मुर्दे की पहचान। तो ये तो अगस्त जी ने शिव जी और सती जी का बहुत सुंदर सत्कार किया और पूजन किया, लेकिन भोले बाबा आनंद से गदगद हो गए। वाह अगस्त ऋषि, आपकी कितनी सुंदर सरलता है। लेकिन वहीं पर भैया ये जो 5 उंगली है ना, 5 उंगली समान हो ये संभव नहीं। किसी के घर गए और कोई बोल दिया कि हमारा छोटका बेटा तो बड़ा होशियार है, यही से समझ में आ जाता है इसका मतलब जो बड़ा बेटा है ना वो थोड़ा सीधा साधा है, छोटका तेज है। ठीक उसी प्रकार 2 व्यक्ति साथ में रहें लेकिन उनकी विचारधाराएं समान हो ये संभव नहीं है। पति पत्नी भी साथ रहते हैं लेकिन विचारधारा मिले ऐसा संभव नहीं। तो शिव जी को तो बड़ा आनंद हुआ, लेकिन सती मैया को यही क्या हो गया, भ्रम हो गया कि ये कैसे वक्ता हैं जो स्वयं श्रोता की पूजन कर रहे हैं। यदि इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि कथा सुनने वाला कथा सुनाने वाला का पूजन करता है, तो ये वास्तव में हमको कथा क्या सुनाएंगे। उनके मन में ये भ्रम आ गया और यहीं पर भोले बाबा उनकी जो सरलता है उसको क्या करने लगे, अंदर से ही प्रणाम करने लगे। भोले बाबा ने कुंभज ऋषि को ये वरदान दिया था कि एक समय ऐसा आएगा जब मैं स्वयं आपकी कथा को सुनने के लिए आऊंगा। और भोले बाबा ने उनके जो है कथा को, राम जी की कथा को सुनने के लिए वहां प्रवेश किया। भोले बाबा और मैया सती को अगस्त जी बड़े ही प्रेम से और बड़े ही भाव से कथा सुनाना प्रारंभ किए। ये उनकी सरलता है। लेकिन मैया सती ने आया तो जरूर, लेकिन कथा उन्होंने सुना नहीं। उनके मन में एक मजबूरी बन गई। कभी कभी ये भी होता है कि संगी मन के संग में, संगवारी मन के संग में कथा सुने ला तो आते, लेकिन मैंने कल भी कहा था कथा में बैठना और कथा का खुद में बैठना ये बड़ी विशेष विषय है। कथा सुनने के लिए यदि 500 लोग भी बैठ गए, पर इसमें से सुन रहा है और सुन करके कोई उसको गुन रहा है कि नहीं, इसकी गारंटी क्या वारंटी भी नहीं होती। सत्य है ना। कथा में बैठना अलग है, लेकिन कथा का खुद में बैठना बड़ा विशेष विषय है। लेकिन मेरा अनुरोध, मेरा निवेदन कि इस प्रांगण में आप जब अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कथा का रसा स्वादन कर रहे हैं, तो जीवन में एक सद्गुण को भी धारण करके जाइएगा कि आपस में आपका सबसे प्रेम हो, सबसे स्नेह हो। जिस दिन प्रेम और स्नेह आपस में होना शुरू हो जाएगा, उस दिन जीवन में दया का प्रादुर्भाव होगा। और जब दया का प्रादुर्भाव होगा ना भैया, तो हम अहिंसा नहीं करेंगे। अहिंसा का मतलब ये नहीं होता है, एक प्रकार से देखा जाए तो वनस्पति ने हमें खाने का भोज्य पदार्थ बहुत कुछ प्रदान किया है। किया है ना बाबा, किया है ना। धरती मैया ऐसा क्या है जो हमको नहीं दी, सब कुछ दिया है धरती मैया ने। सब कुछ उपजा सकते हैं किसान भैया, हल जला करके सोना भी इस धरती से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन बड़ी ही शर्म की विषय है, बड़ी ही गंभीर विषय है और बड़ा ही दुखद विषय है कि हम संसार में रहकर वनस्पति ने हमें इतना भोज्य पदार्थ दिया है, उसके बाद भी हम जीव की हत्या करके अपने उदर की शांति करते हैं। अपने जीभ के स्वाद के लिए हम जीव की हत्या करते हैं भैया, ये कहाँ तक सत्य है बताइए। वो स्वाद कब तक रहता है, कितने समय तक रहता है, केवल और केवल जीभ तक। जीभ के बाद जब वो गले में उतर जाए तो उस स्वाद का पता नहीं चलता।
पेट को कब्रिस्तान मत बनाइए, पेट को स्वर्ग रहने दीजिए। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए किसी जीव की हत्या करके यदि हम अपने उदर की शांति करते हैं तो हम पशु से भी गए बीते हैं। इसलिए आज रामचरितमानस की कथा में शिव विवाह में बैठकर आप सबको अपने मन में ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें जीव की हत्या नहीं करनी है। भगवान ने हमको भोज्य पदार्थ वनस्पति ने बहुत कुछ दिया है। क्या देती है? धरती मैया को बार बार प्रणाम करना चाहिए। क्यों प्रणाम करना चाहिए? क्योंकि धरती मैया हमारा क्या बर्दाश्त नहीं करती है। हम अपशिष्ट त्यागते हैं, उसको धरती सहती है। हम थूक देते हैं, उसको धरती सहती है। लेकिन कभी हमसे बदला लेती है क्या? बदले में हमें अन्न उपजा कर देती है। लेकिन शर्म की विषय है कि हम उसके बाद भी धरती मैया से संतुष्ट ना हो करके हम जीव की हत्या करके अपने उदर की शांति करते हैं। मैया मन आप मन से मैं निवेदन करत हूं, यदि घर में जीव हत्या करके भोजन पकाए की स्थिति आए, वो दिन अनशन में बैठ जा। हम नहीं बनाना, बिल्कुल नहीं बनाना है। किसी जीव की हत्या नहीं करनी है। जिस दिन आपने एक आवाज उठाना शुरू कर दिया ना, उस दिन गांव को स्वर्ग बनने में देरी नहीं होगी। अगर मेरी बात आपके हृदय में घर कर रही है तो आप सब हाथ उठाकर जयकारा लगाकर मेरे बात की स्वीकृति मुझे प्रदान करिए। बोलिए श्याम रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। बहुत सुंदर। मैंने उम्मीद किया था माताओं से, लेकिन भैयाओं की भी स्वीकृति मिल गई। मतलब मेरा कथा सार्थक है। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती
बहुत सुंदर। देखिए भैया, राम जी की कथा ना बहुत गूढ़ रहस्य है। आपको एक बात और बताएं, कल हमने बताया रामायण में कितने अक्षर हैं? 4। जो रामायण के आश्रय रहेगा उनको क्या पदार्थ मिल जाएगा आसानी से, सहजता से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब यहाँ पर बताएं, राम कितने शब्द हैं? 2। र अर्थात होता है राष्ट्र और म अर्थात होता है मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करे वो कौन है? वो कौन है? मेरे राम जी सरकार है। इसलिए जीवन में धर्म स्थापित करना है, हिंदुत्व को एकता बढ़ानी है और अपने जीवन में सहजता, सरलता, आपस में परस्पर प्रेम स्थापित करना है। तो आपको राम कथा से जुड़ना ही होगा, क्योंकि हमने कल महात्मा की कथा में बताया है कि श्रीमद् भागवत कथा जो है मुक्ति का ग्रंथ है। वो सिखाती है कि हम कैसे मरे। गीता की जो कथा है वो योग का ग्रंथ है। वहीं पर श्री रामचरितमानस की कथा क्या है? संयोग का ग्रंथ है। इसलिए रामचरितमानस की कथा से जीवन में आपको जुड़ना ही पड़ेगा। तब आप कहीं न कहीं अपने घर, अपने परिवार से बाहर निकलकर एक बार राष्ट्र का, देश का मंगल सोच सकते हैं। कब? जब राम जी की कथा का आप श्रवण करेंगे तब। अब भोले बाबा और मैया सती कथा सुने। कथा सुनने के पश्चात भोले बाबा वहां गए तो कथा का एक विधान भी होता है। कथा श्रवण करने वाला, कथा सुनाने वाले वक्ता को दक्षिणा प्रदान करता है। देखिए भैया, दक्षिणा का मतलब केवल धन नहीं होता है। दक्षिणा का मतलब ये भी होता है कि आपने अपने जीवन में यदि कोई एक दुर्गुण भी चढ़ा दिया ना, वो भी दक्षिणा है। भगवान ने जो लिखा है उसको कोई बदल नहीं सकता है। भगवान यदि अरबपति, करोड़पति और जीवन के सभी सुख सुविधाएं, वैभव यदि प्रदान करने के लिए भगवान ने भाग्य में लिख दिया, उसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन मेरा ये व्यासपीठ से एक संकल्प रहा है, कथा को मैंने जब से अपने जीवन में लाया है तब से, कि यदि मैंने किसी को मेरे कथा से यदि किसी के जीवन में एक भी परिवर्तन आ गया तो मेरा कथा कहना सार्थक है। यदि आपने एक दुर्गुण को भी यदि चढ़ोतरी के रूप में, दक्षिणा के रूप में चढ़ा दिया ना, तो ये कथा, कल्याणपुर की जो कथा है वो सार्थक हो जाएगी। और जहाँ कथा के माध्यम से प्रभु ने एक बात बुलवाई है कि मांस भक्षण, जीव की हत्या, इसमें मैया लोग सब स्वीकृति दिए हैं, सब बाबूजी स्वीकृति दिए हैं। इसमें ये भी बहुत आनंद का विषय है कि एक दुर्गुण का चढ़ोतरी आज ही हो गया ना। तो इस प्रकार जो है जीवन में पाप से सदैव अपने आप को बचा कर रखिए। भांति भांति भोग मिले, अंग हो निरोग मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बात नाम मिले, दाम मिले, सुयसिर काम मिले, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। आपने सब कुछ पा लिया, धन पा लिया, वैभव पा लिया, कीर्ति पा लिया, सब कुछ पा लिया, लेकिन यदि आपने भगवान से प्रेम नहीं पाया, अपने हृदय को भगवान से जोड़ नहीं पाया, तो आपका 84 लाख योनि काट करके एक बार मनुष्य आना भी व्यर्थ है। क्योंकि गर्भवासम समम दुखम, गर्भ जो है ना, बहुत जब बच्चा गर्भ में रहता है तो बहुत यातनाएं सहता है, और उस यातना को सहते वक्त बच्चा जो गर्भ में रहता है वो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु आप मुझे यहाँ से जल्दी निकालिए। मैं आपको एक वचन देता हूँ कि मैं धराधाम पर जा करके आपको नहीं भूलूंगा, आपसे सदैव स्नेह प्रेम बनाकर रखूंगा और अच्छे सत्कर्म करूंगा। लेकिन जैसे ही धरती पर जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ से निकलते हैं, तो किसमें डूब जाते हैं? विषय में डूब जाते हैं। भगवान को दिया हुआ वचन भूल जाते हैं। पर भगवान को हम सब ने वचन देकर यहाँ पर आया हुआ है बाबा, उस वचन को कभी भूलना मत, क्योंकि रघुकुल रीति
सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई। भगवान ने भी अपने वचन को पालन करने के लिए, अपने पिताजी के वचन को पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया था। भले ही उस वचन को स्वीकार करने से राजा दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन वचन से पीछे नहीं हटे। तो आप और हम भी गर्भ में भगवान को वचन देकर आए हैं कि हम धरती पर जाएंगे ना तो आपको भूलेंगे। लेकिन वही है ना, जब बच्चा रोता है तो माँ उसको जाकर के गुनगुना पकड़ाती है, बच्चा भूल जाता है उस विषय, उस गुनगुना को बजाने में, तो माँ अपने कार्य में फिर लग जाती है। लेकिन वही पर यदि वो बच्चा गुनगुना फेंक दे तो मैया जो है सारे काम काज को छोड़कर बच्चे को पाती है, अपना स्तनपान कराती है, लाड़ लड़ाती है, ममता दुलार करती है। ठीक उसी प्रकार आपके और हमारे जीवन में भी भगवान हमको गुनगुना देकर क्या भेजते हैं? कार दे दिए, बंगला दे दिए, अच्छा घर परिवार दे दिए, सब कुछ दे दिया, और हम क्या हो गए? इस माया में बंध गए। तो भगवान भी बोलता है, ले रे बेटा, ते बंधारी बजात रे गुनगुना ला, बजात रे। और यदि हम इस गुनगुने को, इस वैभव को, इस धन को, इस कीर्ति को पाकर के भी यदि उस परमात्मा को नहीं भूले, उस भगवान को नहीं भूले, तो भगवान क्या करते हैं? अपनी बाह फैला करके, जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, उसी प्रकार भगवान भी हमको प्रेम करने के लिए बैठे हुए हैं। बस उनको प्रेम से पुकारना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। और भगवान को बुलाने के लिए अपने जीवन से क्या समाप्त करना पड़ेगा भैया? अभिमान। अभिमान जो है जितनी ऊंचाई से व्यक्ति को ऊपर चढ़ाती है ना, उसी ऊंचाई से नीचे गिराती भी है। इसलिए जीवन में अभिमान से बचा जाए। कैसे बचा जाए? मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। इस व्यासपीठ से कुछ धारण कर सके ना कर सके, लेकिन आपके जीवन में मेरे वक्तव्य से जो आपको अच्छा लगे उसको धारण कर लीजिएगा। इसलिए साधक ने बड़ा सुंदर लिखा है, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा।
ये जो माटी का शरीर है वास्तव में माटी है। माटी तो एक बार काम आता है, गमले में भर दो तो फूल उपज जाता है, लेकिन ये शरीर किसी काम का नहीं है। इसलिए जीवन में इस शरीर को पा करके अपने चोला के उद्धार के लिए कुछ सत्कर्म करिए, ताकि आपके ना रहने पर भी आपका जो अच्छा कार्य है वो सदैव जीवित रहे और आपको लोग आपके व्यवहार से जाने। क्या है, उसको देखने के लिए दृष्टि चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए और समझने के लिए हृदय चाहिए। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधि करे कर विधि। चाह रहे हैं कि उनकी दर्शन हो जाए। और धर्म सम्मत यदि हम किसी भी अच्छे कार्य को करने के पीछे यदि हमारा हेतु सही हो और हम धर्म सम्मत कार्य करें तो भगवान उस कार्य को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। उसके लिए भगवान स्वयं साक्षात खड़े होते हैं। कल परिस्थितियां विपरीत थी, लेकिन भगवान स्वयं खड़े होकर के हमारे कार्य को बहुत अच्छा से पूर्ण कराए। सबका हृदय कथा के लिए संतुष्ट रहा। इससे मेरा भी मनोबल बढ़ा कि यहाँ के जो श्रोता समाज हैं बड़े अच्छे हैं, बड़े निर्मल हैं, सबके मन में कथा के प्रति प्रीति है। और ये सब आपका मेरे लिए स्नेह है, आशीर्वाद है, प्रेम है कि भगवान की कथा बहुत सुंदर और सुचारू ढंग से, वर्षा भी बहुत साथ दे रही है, जो वर्षा पानी नहीं बरस रहा है, जिससे भगवान की कृपा का हम यही तो अनुभव है। इससे बड़ा अनुभव और क्या है। कथा शुरू होने से पहले पानी ऐसा स्थिति लाकर खड़ा किया था कि एक चिंता का विषय था, लेकिन भगवान की छत्र छाया है। और यहीं पर हृदय विचारत जाति शिव के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। भगवान को, भोले बाबा को ये पता है कि राम जी ने गुप्त रूप, भोले बाबा चले हैं उत्तर की ओर, कैलाश की ओर। अब जटायु जी ने बताया है, किसको बताया है, राम जी को, कि मैया को लेकर के रावण गया है दक्षिण की ओर। अब भैया भगवान तो त्रिकालदर्शी है ना, भगवान को पता है कि मेरे भक्त के मन में क्या चल रहा है। या मैं राम ही शिव ही नहीं कछु भेदा। राम जी शिव जी के बीच में संबंध ऐसा है कि दोनों एक दूसरे को मित्र भी मानते हैं, दोनों एक दूसरे को स्वामी भी मानते हैं। और एक बात और बताएं भैया, जो सहजता से, सरलता से भोले बाबा से जुड़ जाए, भोले बाबा से जिसकी प्रीति हो जाए, तो भोले बाबा राम जी का स्नेह सहज ही प्रदान कर देते हैं, राम जी की भक्ति प्रदान कर देते हैं। और जिसकी प्रीति राम जी से जुड़ जाए, उनको राम जी भोले बाबा का आशीर्वाद धन्यवाद के योग्य है, जो जीव को शिव से जोड़ रहा है। तो उनको मेरा प्रणाम है कि उन्होंने ऐसा एक समय स्थापित किया है कि सबकी प्रीति भोले बाबा से जुड़ गई है। और बहुत सुंदर बात है, जो एक लोटा जल में भी प्रसन्न हो जाए वो मेरे भोले बाबा हैं। जो एक चावल से प्रसन्न हो जाए वो मेरे भोले बाबा हैं। जो धतूरा से प्रसन्न हो जाए वो मेरे भोले बाबा हैं। जिसको कोई स्वीकार नहीं करता है ना, उसको मेरे भोले बाबा स्वीकार करते हैं। आप बताइए, ऐसा सरल और सहज देवता कौन होगा जो केवल और केवल एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाए। उनको तो डंडे से मार देने वाले भगत ने भी प्रकट कर दिया, ऐसे भोले बाबा हैं। तो भोले बाबा जैसे सरल, सहज और बड़े औघड़दानी भोले बाबा जैसे भगवान तो कोई हो ही नहीं सकता, जिनको इतनी सरलता और सहजता से जीता जा सके, उनको पाया जा सके। बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले भोले बाबा हैं। और भोले बाबा के चरण में जो जुड़ गया, उनको राम जी तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो भोले बाबा ऊपर से ही प्रणाम कर रहे हैं। जय सच्चिदानंद जगपाल
कही चले मनोज न सावन चले जात शिव सती समेत पुनि पुनि कुल तत भगवान ने ऊपर से ही प्रणाम किया राम जी को, लेकिन सती मैया के मन में तो संदेह था। उनको क्या पता कि ये कौन है, तो उन्होंने प्रश्न किया, भोले बाबा से प्रश्न किया कि बाबा आप इन्हें प्रणाम क्यों कर रहे हैं। अब भोले बाबा यही समझ गए, क्यों कथा में बैठकर ये यदि कथा सुनती तो ये ऐसा प्रश्न नहीं करती। इन्होंने केवल टाइम पास किया है, केवल बैठा है, कथा को सुना नहीं। क्यों सुना है? क्योंकि मेरे साथ गई थी। यही तो उनके भ्रम का कारण है, यही तो कारण है जिसके कारण उनको देह का त्याग करना पड़ा। आपका बच्चा यदि आप अपने किसी वरिष्ठ का प्रणाम करेंगे तो आपका बच्चा आपसे पूछेगा क्या कि पापा मैं कर पाँव पड़ो कि मत पड़ो? नहीं पूछेगा ना। उसको तो सहसा पिता को प्रणाम करते देखते हुए बिना कहे प्रणाम करना चाहिए, और प्रणाम की विधा बता दे। मार्कंडेय ऋषि जानते हैं ना, सब जानते हैं ना। मार्कंडेय ऋषि जी की आयु कितनी थी? 12 वर्ष। 12 वर्ष आयु थी। उनको किसी ने कहा कि आप कुछ मत करो बेटा, केवल आप प्रणाम करो, जिनको पाओ केवल प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। उन्होंने इस बात को सर्वोपरि माना और धारण किया और प्रणाम करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रणाम से क्या क्या नहीं मिलता है? यश, धन, वैभव, कीर्ति, संपदा, सब कुछ प्राप्त हो जाता है जब हम क्या करने लग जाते हैं? प्रणाम करने लग जाते हैं। और ना बोले एक ही चीज है ना, आज तक समझ नहीं है, इसमें सही बताता हूँ। आजकल व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में ही लिख के भेजते, HI ही। मैं आज तक नहीं समझ पाए कि ये ही का है, और मैं जीवन में आज तक ही शब्द के कभी रिप्लाई नहीं करे। ही का है तो एक जन मेरे पूछे ये ही का है, तो कहते हाय 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 हाय। कौन सा हाय? पिराथे तेन वाला हाय कि का वाला हाय? हाय कहे मैं जीवन हाय हाय हो जाता। लेकिन अगर हम जय सिया राम कहे लगी, एक कति के जय सिया राम एती के और एक कति के जय सिया राम एती के, दो ठन जय सिया राम मिलही तो का हो जाए? दोनों डहर के ATM के पुण्य हमला प्राप्त हो जाए। आज ले यहाँ ले ए प्रांगण ले सब माता मन एक ठन संकल्प ले लेवा कि एक दूसर का देखा ना तो का कहा जय सिया राम, का कही हमले जोर से बोला, का कही है? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत सुंदर। और जय श्री राम कहने से जीवन में आनंद आएगा, और हाय कहने से हाय हाय आएगा। केवल हाय हाय, और जेकर जीवन में हाय हाय आ गए ना, तेकर हाय हाय ही होगा। तेकर ले जय सिया राम कहा, राम राम कहा, सीता राम कहा, राधे श्याम कहा, जय माता जी कहा,
यह हमार पुरातन के सभ्यता बाबा मन पहली जयराम कहे ना आज ले जो ठेठवार यादव भैया मन रही ना, मैं आज ले सुनता हूँ बड़े बड़े कंठी माला उला पहने रही थे, जय राम ही कहते हो। अमोला बहुत आनंद आता। आहा, हमला यदि कुछ सीखना है ना तो हमला बुजुर्ग मन से जुड़े ला पड़ा, तब हमन वो संस्कार, वो जो पुराना विधि है और नियम है ओकर से दूर नहीं हो सकन। लेकिन आज के ही हाय में परबो और गुड मॉर्निंग गुड नाइट कहने से क्या जीवन में गुड होता है? अब यहाँ पर कोई बच्ची नहीं है या कोई आज की उम्र की बच्चियां नहीं है, लेकिन मैं उनको पूछती गुड मॉर्निंग गुड नाइट से क्या गुड होता है? कुछ गुड नहीं होता है। गुड कब होगा? जब आप नाम से जुड़ेंगे, और नाम से बड़ा इस संसार में कोई दूसरा मंत्र नहीं है। राम न सकहि नाम गुण गाई। राम जी भी अपने नाम के गुण से नहीं जान पाए हैं कि नाम की कितनी बड़ी महिमा है। कई लोग पूछते हैं महाराज जी मैं ऐसे का उपाय करो जेकर से मोर दुकानदारी है भारी बढ़िया एकदम ग्राहक से भरे रहे, खचाखच चले। अरे भैया इहे तक सोचबे, यहाँ से ऊपर के नहीं सोचे। जीवन में यदि तो कुछ अच्छा करना है ना तो तय नाम से जुड़ जा, भगवान के नाम से जुड़ जाओ। नाम को जपने का कोई समय मत रखो। खाते राम राम कहो, पीते राम राम कहो, सोते राम राम कहो, चलते राम राम कहो, बैठे राम राम कहो, राम 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 राम। एक दिन आपके जीवन में वो राम नाम ही आनंद को बिल्कुल भर देंगे और भगवान का भी आपके जीवन में प्रवेश हो जाएगा। तो भोले बाबा ने प्रणाम किया, लेकिन सती मैया ने प्रणाम नहीं किया। यहीं से भोले बाबा समझ गए कि इन सुतहि किन्ह प्रणामा तेहि सच्चिदानंद पर धामा। जान गए भोले बाबा की नहीं, तुमने कथा में केवल बैठा कथा नहीं सुना है और मेरे भोले बाबा मेरे राम जी को आप समझ नहीं सकती देवी, क्योंकि आप भगवान की कथा से नहीं जुड़ी। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई कहा, इसी कथा को कुंभज ऋषि ने हमें अभी सुनाया है और इन्हीं की कथा है। लेकिन सती मैया के में संदेह है, इसलिए हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखे ही सीतामृग नहीं। ऐसा कौन कह रहे हैं? राम जी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सीता मैया का हरण हो गया है। अब यहाँ पर सती मैया अपना तर्क लगाती है और कहती है यह भगवान हो ही जिन्हा अपन पत्नी के विलाप माता रोवत। हे खगमृग हे मधुकर सेनी तुम देख ही सीतामृग नहीं। यदि ये भगवान होते तो इनको थोड़ी ना ऐसा खोजना पड़ता अपनी भारिया को, अपनी पत्नी को, क्योंकि भगवान तो त्रिकालज्ञ है ना, भगवान को सब पता रहता है। तो सती मैया कहती है ये भगवान नहीं हो सकते। अब इनके मन में संदेह है। भोले बाबा समझ गए कि इनके संदेह का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान को बुद्धि से नहीं जाना जा सकता है। भगवान को केवल और केवल प्रेम और श्रद्धा से जाना जा सकता है। यहाँ बुद्धि लगाएंगे तो बुद्धि फेल हो जाएगी। और विश्वास जो होता है ना, विश्वास से ही विश्वासम फलदायकम। विश्वास करेंगे तो पत्थर में भी भगवान है, और विश्वास नहीं करेंगे तो पत्थर भी क्या है? पत्थर है, केवल पत्थर है, कुछ नहीं है। साहू भैया मन कर्मा मैया ला अपन अधिष्ठात्री देवी मानती है ना। कर्मा मैया है ना आपकी अधिष्ठात्री देवी। कर्मा मैया की छोटी सी संक्षिप्त कथा बताऊं भैया। उनका विश्वास और उनका प्रेम ऐसा था कि जगन्नाथ भगवान को उनके यहाँ रोज जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम विश्वास था। इसलिए कर्मा मैया एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा रही थी। देखी, कहा ये पंडित जी जो हैं, पुजारी जी जो हैं, 12 बजे 1 बजे लाला को भोजन पवाएंगे। लाला तो इतने समय से भूखा रहेगा, क्योंकि छोटे बच्चे लोग तो उठते हैं तब से उनको दूध की आवश्यकता होती है। क्योंकि कर्मा मैया ना जगन्नाथ जी को छोटा बालक मानती थी, तो उन्होंने कर्मा मैया ने द्वार से, मंदिर के द्वार से ही कहा कि लाला
आप ना एक काम करना, भोर भोर की अवस्था में जब पुजारी जी अपने घर में रहेंगे, पट बंद रहेगा ना, तो आप चुपके से मेरे पास आ जाना। मैं आपके लिए खिचड़ी बना दूंगी, आप खिचड़ी पाइएगा, फिर चकाचक जाके बैठ जाइएगा। अब वो पुजारी जी 12 बजे पवाएं, 1 बजे पवाएं कि 2 बजे पवाएं, ताकि आपका पेट तो भरा रहेगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, उनकी निष्ठा, उनकी करुणा, उनकी जो पुकार थी, इतनी सच्चाई थी उनकी पुकार में कि वो जो है भगवान जी उनके एक पुकार से वहां पर से उसी भोर में भगवान पहुंच गए। और मैया ने खिचड़ी तैयार रखा ना, उनके मन में संदेह नहीं था कि भगवान आएंगे या नहीं आएंगे। अब वो पहुंचे हैं, लाला को मैया ने बड़ा सुंदर खिचड़ी पवाया। लेकिन देखो, जो सरल भगत होता है ना, वो छुआछूत, नहाए हो नहीं नहाए हो, का करत हो कैसे करत हो, ये सब चीज प्रपंच में नहीं रहता है। वो ये जानता है कि भगवान को मैं प्रेम करता हूँ और भगवान मुझे प्रेम करते हैं, तो भगवान को मैं जो पवा दूं वो भगवान पालेंगे। अब ये विधा चलने लगी। जगन्नाथ जी जो हैं रोज कर्मा मैया की खिचड़ी खाने के लिए जाने लगे। अब एक दिन ऐसा आया कि भोर भोर की बेला में एक संत जी कर्मा मैया के द्वार से गुजर रहे थे, तो बड़ा सुंदर खुशबू आ रहा था, क्योंकि खिचड़ी में बहुत खुशबू आता है। अब देखने में आता है कि दुर्गा बैठे, गणेश बैठे, या कुछ भी धार्मिक आयोजन कार्यक्रम हो, तो खिचड़ी 56 व्यंजन करके कुछ बोलते हैं, पवाते हैं, तो उसमें बहुत सुंदर खुशबू आती है, बड़ा स्वाद रहता है। अब संत जी ने कहा कि 4 बजे से किसके यहाँ भोजन प्रसादी बन रहा है। कर्मा मैया का द्वार खुला था, कर्मा मैया के पास गए। अब संत ने तो अपनी पट्टी पढ़ा दी। क्या कर रही हो तुम? कहा लाला जो है ना भूखे रहते हैं, इसलिए मैं उनका भोजन अपने तरीके से बना रही हूँ, उनको बनाकर पवा रही हूँ। क्यों पवा रही हूँ? क्योंकि ना लाला को ना वो महाराज जो है 12 बजे 1 बजे पवाते हैं। अब लाला भूखा रहता है, इसलिए मैंने कहा कि लाला एक काम करो, सुबह सुबह भोर की बेला में आ जाओ, मैं आपको भोजन पवा दूंगी। लाला आते हैं, भोजन पाते हैं, लेकिन उस समय सच्चाई भी थी, सच्चाई भी थी। अब संत ने कहा सुनो मैया, कर्मा मैया, भोजन पवाती हो, बहुत अच्छा करती हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुद्धता का ध्यान रखो। भगवान है, आप बिना नहाए भोजन बनाती हो, बिना चौका चूल्हा चौका को बिना साफ किए बिना बनाती हो, झाड़ू बहारू कुछ नहीं करती हो, सीधा बनाती हो, पवाती हो। कर्मा मैया का सरल स्वभाव, उन्होंने भी इस बात को सत्य समझा और दूसरे दिन क्या किया, साफ सफाई में लग गई। लाला का तो समय था 4 बजे का, क्योंकि उनको तो आदत हो गया था मैया के हाथ का भोजन पाने का। अब पहुँचे हैं, कौन पहुँचे हैं? जगन्नाथ जी महाराज। कहते हैं मैया मैया जल्दी लाओ, बड़ी तेज की भूख लगी है। कर्मा मैया बैठ गई, कहती हैं लाला बना नहीं है, प्रतीक्षा करना पड़ेगा। क्यों मैया, इस समय में तो रोज बन जाता है। तो कर्मा मैया ने कहा लाला मुझे ज्ञान नहीं था कि मैं आपको नहा कर धोकर शुद्ध अवस्था में आकर आपको भोजन पवाऊं। इतने दिन तक मुझसे त्रुटि हुई है और अब इस त्रुटि को सुधार करने के लिए संत से मेरी मुलाकात हुई और संत ने मुझे कहा कि नहा धो करके आप भोजन बनाइए, और मैं वैसा ही करूंगी, आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। अब लाला को तो आदत पड़ा था, बैठ गए और इधर मैया ने खिचड़ी बनाना प्रारंभ किया और उधर पुजारी जी का समय हो गया। अब जैसे ही मैया लाकर परोसी है, एक मुंह में खिचड़ी लगा है, एक हाथ में पकड़े खिचड़ी है। जैसे ही टन से घंटी बजाया पंडित जी ने, जगन्नाथ जी महाराज उसी अवस्था में वहां पहुंच गए। तब पुजारी जी ने कहा ये खिचड़ी लगा हुआ है, हाथ में खिचड़ी पकड़े हैं। उस दिन ऐसी कृपा हुई कि पुजारी जी को भी साक्षात्कार हुआ। किसकी कृपा से? कर्मा मैया की सरलता की कृपा से। फिर सारी सच्चाई उन्होंने बताया और भगवान ने उनको आदेश दिया कि आप कर्मा मैया को जाकर बोलिए
कि वो जैसा मुझे भोजन पवाती थी मैं उसी भोजन पाने में संतुष्ट था। मुझे ज्यादा नियम की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल और केवल प्रेम, सद्भाव और आपकी करुणा से प्रेम है। तो मैया मुझे जिस भाव में आप भोजन पवाती थी मैं उसी भाव से तृप्त था। तब से लेकर के आज तक के जगन्नाथपुरी में खिचड़ी का अर्थात भात का भोग लगता है। सब जानते हैं ना इस बात से। बोलिए जगन्नाथ जी महाराज की जय, बोलिए कर्मा मैया की जय। यदि आपके और हमारे जीवन में ऐसी सरलता आ जाएगी जिस प्रकार कर्मा मैया के जीवन में सरलता है, सहजता है, प्रेम है, तो भगवान हमारे पास नहीं आएंगे क्या खिचड़ी खाने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खाली मिश्री और फल्ली के दाना, वो कब के भूसड़िया कब रोज तुम कले तो आलू खवा खा नहीं तो खावा। एक दिन गोभी आलू, एक दिन अमटहा साग, एक दिन भुंजिया साग। तो जब हमर जीव का स्वाद चाहिए तो भगवानों पर तो इसने सोचे करा रोज मिश्री फल्ली मत खवावा। जिस दिन आप अपने जीवन में 4 सदस्य से 5वां सदस्य भगवान को बना लेंगे ना, उस दिन भगवान आपके लिए केवल मूर्ति नहीं होगा मैया, वो भगवान साक्षात आपके पास रहेंगे और आपको उसकी अनुभूति होगी। लेकिन कब? जब आपकी भावना इनसे जुड़ेगी और आप इनको मूर्ति नहीं साक्षात मानेंगे तब। हम लोग केवल मूर्ति मानते हैं, इसीलिए कभी भगवान आता नहीं है ना दाई। सही बात है ना दाई। मैं तोला ना बहुत तौर से प्रसन्न हूँ। काबर जाना था तैहा वो अवस्था में जेमा केवल आदमी यहाँ खटिया से थे, लेकिन एमेर बैठ के कथा शुरू हो तत्का बेर के बैठे मोला बड़ा आनंद है। और तोर भक्ति ला मैं प्रणाम करत हूँ। और बिल्कुल मैया कथा से जुड़ो, क्योंकि जीवन का जो है ना अंतिम बेला है। अंतिम बेला में ना संसार के विषय को भूल करके भगवान से अपनी प्रीति जोड़ लो तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो 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 हेलो। आगे सभी भगवान की ओर चलते हैं और भगवान के नाम को चरण चढ़ाते हैं। इस संसार की गतिविधियों में कहीं दूर में जाए मुसाफिर चलते जाओ, नाथ को भक्त प्यारे, क्योंकि मुसाफिर चलते जा रे। संगियाना राजा रे, हरि के भजन लगा बोगा। संगियाना राजा रे,
चाहे दरबार हाल रे, हो चाहे दरबार हाल रे, कर दर्शन की आना गगरे हरि भजन लगा, आना गगरे हरि भजन गावो रे, हरि के भजन लगावो, हरि के भजन लगावो, हरि के भजन लगावो, प्रभु के भजन लगावो, आना संगी आना गगरे हरि के भजन लगावो, आना संगी आना गगरे हरि के भजन लगावो। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ी असन आनंद कुछ नहीं मिला ना, क्योंकि छत्तीसगढ़िया सबले बड़े। छत्तीसगढ़ के जो लोग होते हैं बड़े सहज और सरल होते हैं, तो छत्तीसगढ़ी भजन का आनंद ही कुछ और है। अब यहाँ पर समझ में आ गया है भोले बाबा को कि मैया सती को जो है संदेह हुआ है, तो संदेह हो ना, संसार में एक नशा करने वाले का इलाज हो सकता है, एक व्याधि से ग्रस्त, बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति का भी इलाज हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति को संदेह ने ग्रस्त कर रखा है ना, जिसको संदेह ने ग्रास कर रखा है, संदेह ने घेर रखा है, उससे बड़ा बीमार संसार में कोई हो ही नहीं सकता, और उसका इलाज 3 लोक 14 भुवन में कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि उसको किसने घेर रखा है? संदेह ने घेर रखा है। वो 24 घंटे उस संदेह में ही पागल होता रहता है। कौन? जिसको संदेह ने घेर रखा है। तो मैया को तो संदेह ने घेर लिया है, उनको मोह हो गया है कि ये भगवान नहीं हो सकते। तो बाबा ने भी विचार कर लिया, होई ही सोई जो राम रचि राखा, तो कर तरन बढ़ावई साखा। होई ही सोई जो राम रचि राखा, तो कर तरन बढ़ावई साखा।
विचार करो भगवान ने ये विचार कर लिया है कि यदि तुमने मेरे कहा हुआ वाक्य को स्वीकार नहीं किया है कि ये हमारे भगवान हैं, तो अब तुम्हारा विधाता ही न्याय करेंगे और विधाता ही तुम्हारे बारे में कुछ सोच कर रखे होंगे। क्यों? क्योंकि आपको तो हमारे बात पर विश्वास है नहीं कि हमारे भगवान हैं। तो भोले बाबा ने कहा, होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई साखा। हमारे आपके जीवन में भी ये होता है कि यदि कोई गलती करे तो गलती करने वाले को कोसने के बजाय भगवान से उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, सदगति दे। भोले बाबा ने भी माता सती को कोसा नहीं, बल्कि ये कहा कि मोरे कहे न संशय जाई तो विधि विपरीत भला ही नहीं। कहा कि यदि मेरे कहने से भी आपका संदेह समाप्त नहीं हो रहा है तो भगवान ही आपके संदेह को दूर करेंगे। अब जो होगा वो भगवान जानेंगे। और भगवान ने क्या कहा कि जाइए मैया, जाइए सती जी, यदि आपके मन में संदेह है तो उस संदेह को आप दूर करिए। अब मैया ने कहा कि मैं इनका परीक्षण लूंगी। किसका? राम जी का, कि वास्तव में ये भगवान है कि नहीं। अब उनके मन में परीक्षण लेने का जैसे ही विचार आया तो भोले बाबा ने कहा, ठीक है आप जाइए, परीक्षण लीजिए और मैं यही हूँ। भोले बाबा वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। भैया, वट वृक्ष के नीचे बैठने का कारण ये भी था, वट विश्वास अचल निज धर्मा। जो वट का वृक्ष होता है वो विश्वास का प्रतीक है। इसलिए भोले बाबा वहाँ बैठ करके भजन करना शुरू कर दिए कि जाइए, जो आपके मन में संदेह है उसको आप दूर करिए। अब यहाँ पर सती मैया ने सोचा कि इनकी भार्या का हरण हुआ है, सीता जी का हरण हुआ है, तो क्यों ना इनका परीक्षण लेना है तो मैं सीता जी का ही स्वरूप धारण कर लूं। लेकिन एक बात कहें, किसी के जैसा बनना, किसी के स्वरूप को धारण कर लेना, अर्थात यदि हमने हरा पहना है, आपने भी हरा पहन लिया, उनने भी हरा पहन लिया, हम किसी के स्वरूप को धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी के विचार, किसी के स्वभाव को अपने जैसे नहीं बना सकते। तो सीता जी का रूप को तो धारण कर लिया सती मैया ने, लेकिन सीता मैया कितनी धीर गंभीर थी। जब वनवास हुआ था ना, तो भोले बाबा राम जी जो हैं आगे चलते थे तो सीता मैया जो है उनके पीछे चलती थी। और कितना पीछे चलती थी कि उनके पग से जो धूल निकल रहा है वो भी भगवान के शरीर से कहीं न कहीं स्पर्श ना हो, इतनी गंभीरता से चलती थी। लेकिन यहाँ पर सती मैया ने क्या किया, सीता जी का रूप धारण किया और धारण करके आगे आगे चलने लगी। अब उनके उस स्वभाव को देखकर तो राम जी, लक्ष्मण जी भी समझ गए कि ये तो मेरी भाभी हो नहीं सकती, क्योंकि मेरी भाभी का स्वभाव धीर गंभीर था, वो हमेशा मेरे भैया के पीछे चलती थी। अब सती जी के कपट को जान गए ना, कौन जान गए? राम जी जान गए। सती कपट जाने सुर स्वामी, जाने सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर जाने, समदर्शी सब अंतर जाने। जोरी पाव प्रभु कीन्ह प्रणामो, कीन्ह प्रणामो, पिता समेत प्रभु लीन्ह निज नामो, पिता समेत प्रभु लीन्ह निज नामो। कहेऊ बहोरी कहाँ तुम वृष के
लेकिन राम जी ने प्रणाम करके कहा कि मैया ये जो जंगल है ना, ये घनघोर जंगल है, ये बहुत ही खतरनाक है। यहाँ बड़े बड़े जानवर रहते हैं, राक्षस रहते हैं, निशाचर रहते हैं, यहाँ आप अकेले मत विचरण करिए। भोले बाबा कहा और प्रणाम किया। लेकिन यहाँ भी सती मैया ने ये सोचा कि ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मतलब ये भगवान नहीं है। इनको इतना नहीं पता है कि अपने पत्नी को प्रणाम कर रहे हैं, अपने पत्नी को प्रणाम कर रहे हैं। पर सती मैया ने ये नहीं सोचा कि राम जी जान गए हैं कि सच्चाई क्या है। अब उसके बाद भी उनका संदेह समाप्त नहीं हुआ, तब पूछे कि मैया ये बताइए भोले बाबा कहाँ हैं। अब सीता मैया को बहुत पश्चाताप हुआ और बहुत आत्मग्लानि हुआ और वहीं पर बैठ गई। और जब बैठी ना तो राम जी भी माया के पति हैं, मायापति हैं। उन्होंने क्या किया, अब सती मैया का संदेह ही समाप्त करना है करके जैसे ही वो बैठी, पूरे त्रैलोक्य, पूरा चराचर, पूरा संसार भोले बाबा के, राम जी के चरणों में सेवा कर रहे हैं। जब ये दृश्य उनको दिखा, आगे राम, पीछे राम, दाएं राम, बाएं राम, सब तरफ राम ही राम दिखने लगे। उसके बाद सती मैया के मन में आया कि मुझसे बहुत बड़ा जो है अनर्थ हो गया, मैंने अपने स्वामी का कहा नहीं माना। अब देखिए, जाने में सही अनजाने में सही, लेकिन यदि हमसे कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है तो हमको पश्चाताप होता है। और पश्चाताप होना भी चाहिए यदि हमसे कोई त्रुटि हो, गलती हो तो, क्योंकि पश्चाताप ना होना तो जीवन में सुधार नहीं हो सकता है। लेकिन मैया को ये था कि भोले बाबा के मना करने के बाद भी मैंने ऐसा किया तो भोले बाबा से मैं कैसे अपने स्वरूप को दिखाऊंगी, भोले बाबा से मैं क्या बोलूंगी। अब इनके मन में बहुत अंदर से ग्लानि है कि मैंने क्या करते करते क्या कर डाला। लेकिन भोले बाबा को तो पता है ना, त्रिकालज्ञ है वो। तो उन्होंने पूछा, लिन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। कहा सत्य सत्य बताना देवी, आपने परीक्षा लेने की आपकी विधि क्या थी, कौन सी विधि से आपने परीक्षा लिया। तब सती मैया ने झूठ बोल दिया, माया ने उनसे झूठ बोलवाया। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बाबा, हमने केवल प्रणाम किया। तो भोले बाबा ने यहाँ प्रश्न किया कि प्रणाम तो मैं भी किया था, लेकिन उस वक्त तो आपने प्रश्न किया था कि प्रणाम क्यों करूं, लेकिन अब तुमने प्रणाम क्यों किया। तब मैया सती कहती है, उस वक्त आपने दूर से प्रणाम किया था और मैंने प्रणाम किया समीप जाकर। अब भोले बाबा समझ गए कि ये झूठ बोल रही है। तब भोले बाबा ध्यान में जाकर के देखे और उनको पता चल गया। लेकिन यहाँ पर सती मैया बोलती है, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे
भोले बाबा जान गए कि सती मैया जो है हमसे झूठ बोल रही हैं, लेकिन भोले बाबा ने उन्हें कुछ कहा नहीं, ध्यानस्थ हो गए। और ना आपके और हमारे जीवन में भी हम देखते हैं, कई लोग बोलते हैं कि मैं तो कुछ हो भैया, सही बात का मुँह भरसा कही देते मुंह ऊपर, लेकिन तो ऐसनो सही कहा यह काय काम के जेमा कोनो के जीव चल जाए। जीवन में ना बोलने से पहले 1000 बार विचार करना चाहिए कि मेरे सत्य बोलने से भी किसी को कितनी पीड़ा हो रही है, और जहाँ यदि किसी के हृदय में पीड़ा हो रही है वहाँ सत्य बात को भी नहीं बोलना चाहिए, वहाँ मौन धारण कर लेना चाहिए। ये शिव जी की कथा हमें सिखाती है। सती जी ने जो कृत्य किया है उसको भोले बाबा जानते हैं, लेकिन भोले बाबा क्या किए हैं, मौन धारण हो गए और ध्यानस्थ हो गए। तो आपको और हमारे, अगर हमारे कुछ सही कहे कोनो के जीव चल देते तो चुप रही जाना ज्यादा बढ़िया है ना, क्योंकि चुप असन बहुत सुख, चुप असन सुख नहीं। तो जहाँ किसी का प्राण जा रहा है ऐसी सच्चाई को भी नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि गोली का घाव भर सकता है पर बोली का घाव नहीं भर सकता है। गोली लग जाए तो घाव भरा जा सकता है, लेकिन बोली लग जाए तो वो घाव कभी भी भरने वाला नहीं है। और प्रेम से कही थे ना, कई जन कही थे प्रेम में कही लड़का में लड़ाई हो, मेरा जो बाबू है ना वो कहता है देख लो नी, प्रेम से कही मैं 5 रुपया दे दे हाँ, लेकिन लड़ाई करबे तो 5 रुपया ले ले। ये तो बच्चा भी प्रेम की भाषा को समझता है, तो प्रेम के भाषा को अपनाइए। और यहाँ सती मैया के भ्रम को जाने तो भोले बाबा ध्यानस्थ हो गए। और यहाँ पर भोले बाबा ने बताया कि जहाँ पर भक्ति में कहीं पर ऐसा स्थिति आन खड़ा हो कि भोले बाबा क्या करते हैं, माँ सीता को अपनी माँ मानते हैं और सती मैया ने सीता जी का ही रूप धरा है। तो भोले बाबा ने कहा कि यदि आपने मेरे माँ का ही रूप धारण कर लिया है तो आपके साथ गृहस्थ जीवन संभव नहीं है। इसलिए भोले बाबा क्या कर लिए, अब सती मैया से मैं गृहस्थ जीवन नहीं बिता सकता, इसलिए वो ध्यानस्थ हो गए। भोले बाबा यहाँ पर क्या किए हैं, भक्ति और भार्या दोनों में से किसी एक विकल्प को चुनने का उनके पास ये समय आया है। तो भोले बाबा ने अपने भार्या का, अपने पत्नी का त्याग किया है और भक्ति को स्वीकार किया है। भोले बाबा का कितना सुंदर परिचय है कि उन्होंने भक्ति को स्वीकार किया है। और क्या कहा गया है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजे कोटि समजद्यपि परम स्नेही, पिता तजेउ प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजेउ वृंत बनि भय मुद मंगलकारी। किसी ने भाई को त्यागा है, किसी ने माँ को त्यागा है, किसी ने अपने पत्नी को त्यागा है, किसी ने अपने पति को त्यागा है। और यदि जहाँ पर भक्ति में यदि कोई बाधा उत्पन्न कर रहा हो तो वो कितना भी स्नेही हो, कितना भी प्रेमी हो, उसको त्याग देना चाहिए। जो आपके भक्ति पथ पर बाधा बन जाए ना, वो चाहे आपका कितना भी स्नेही हो, उसको त्याग दीजिए। भरत जी ने भी अपने माँ का त्याग किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी भक्ति में कहीं न कहीं बाधा डाली। प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उनको नारायण नाम से चिढ़ था। अब प्रहलाद जी क्या बोलते हैं पता है भैया? बड़ा साधक ने बड़ा सुंदर लिखा है, हमने देखा तो यही लगा तेरे जग में है प्रभु जी दगा ही दगा, दगा ही दगा, तेरे जग में है भगवन दगा ही दगा, दगा ही दगा। मैं तुझे में जाऊं वारी वारी, हरी हरी
हरि हरि कहकर उन्होंने अग्नि को भी स्वीकार कर लिया, पर वो अग्नि भी प्रहलाद जी को नहीं जला पाया। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में भगवान नाम की शक्ति थी। उनके विश्वास को सत्य करने के लिए भगवान एक खंभे से भी नरसिंह अवतार में उनका प्राकट्य हुआ। किसका? भगवान का। तो यदि भगवान के लिए हमारी मन, चित्त, वचन, स्थिति, परिस्थिति, रहनी, गति सब यदि उनसे जुड़ जाए तो भगवान हमारे लिए भी इस खंभे से प्रकट होने के लिए तैयार है। भक्ति पथ में कोई भी बाधा बना उसको बिल्कुल त्याग दीजिए। मंदिर जाने से कोई रोके, उससे दूसरे दिन से बात करना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि भक्ति पथ में बाधा पड़ने वाले व्यक्ति से बिल्कुल दूरी बना लेना चाहिए। बहुत ही सावधानी पूर्ण सुनिएगा। बहुरी राम माँ यही सिरुनावा और प्रेरित सती जही झूठ कहावा। भगवान जान गए कि इनका जो है माया ने इनको झूठ कहवाया है और माया से ही ये झूठ बोल रही है। अब सती मैया ने मन ही मन ग्लानि करना शुरू कर दिया कि भोले बाबा ध्यानस्थ हो गए। अब इसी बीच क्या हुआ, 87,000 वर्ष के बाद जब भोले बाबा ने समाधि से अपना नेत्र खोला, तब मैया के मन में तो ग्लानि थी कि मुझसे गलती हुई है। लेकिन गलती को भी कब स्वीकार किया जाता है? जब उस गलती का पुनरावृत्ति ना हो। भोले बाबा ने फिर उनको कथा सुनाना शुरू किया और उसके बाद भी उनका मन कथा में नहीं लगा। तब समझ गए कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ विशेष आगे घटना होने वाली है। अब जब भोले बाबा उनको कथा सुना रहे थे, वहीं पर से हवाई जहाज निकल रहा था। हवाई जहाज मतलब कौन सा हवाई जहाज? दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ का, अनुष्ठान का आयोजन रखा था। दक्ष को प्रजापति बनाया गया था। प्रजापति मतलब उनको एक पद पर बैठाया गया था। और कभी भी ना जीवन में जब पद और प्रतिष्ठा मिल जाए ना तो सहज ही व्यक्ति को अभिमान हो जाता है। एक बार एक सभा में दक्ष पहुंचे, वहां शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी विराजमान थे। भोले बाबा तो देखिए, भोले बाबा अपने मगन में रहते हैं। कौन से मगन में? तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग आराती। भोले बाबा जो है ना रात दिन राम जी के नाम में मगन रहते हैं। अब वो खड़े नहीं हुए, चूंकि वो दक्ष प्रजापति थे। यहाँ पर यदि हमारा भी आगमन हो, हमारा हो या कोई नेताजी का हो या कोई भी बहुत बड़े प्रतिष्ठा मान में जो होंगे, सब खड़े होंगे लेकिन दो लोग नहीं खड़ा होंगे तो सब खड़े होने वाले को नहीं देखेंगे, लेकिन दो जो बैठा हुआ है उस पर दृष्टि जरूर जाएगी। अब समझ में आ गया कि ये तो चलो ठीक है, विष्णु जी तो भगवान है, खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी जो है सृष्टि के लेखा जोखा करने वाले हैं, ये भी खड़े नहीं हुए। लेकिन ये शिव क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये तो मेरा दामाद है। अब इसको नीचा दिखाने के लिए मैं अनुष्ठान करूंगा। कोई भी धार्मिक कार्य, कोई भी यज्ञ, यदि आपका उसके कार्य के प्रति हेतु सही नहीं है तो वो कार्य करने का मतलब नहीं है। कोई भी सही उसका सटीक आपको प्रमाण नहीं मिलेगा, उसका आपको फायदा नहीं मिलेगा। यदि आप किसी का अपमान करने के लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो वो धार्मिक अनुष्ठान भी आपको फल देने वाली नहीं है। लेकिन दक्ष ने क्या किया? यज्ञ का भी इसलिए अनुष्ठान यज्ञ रचा कि यहाँ पर मैं सबकी स्थान बनवाऊंगा, लेकिन शिव की अनुष्ठान की जो एक स्थान होती है वो नहीं रखवाऊंगा। शिव को निमंत्रण नहीं दूंगा, सती को निमंत्रण नहीं दूंगा, जबकि सती उनकी बेटी है। दक्ष का मतलब होता है होशियार। दक्ष का मतलब होता है होशियार, जो घमंड से परिपूर्ण हो, वही क्या है? दक्ष है, होशियार है। अब कहीं न कहीं दक्ष की बेटी है और हर बेटी का एक सहज ही एक स्वभाव होता है, मायके जाने के लिए बड़ी उत्सुकता होती है। कब तीजा आही तो कब जाबो, कब भाई जीतिया आही तो कब जाबो, ऐसा सबके मन में आता है ना। सती मैया के मन में भी आया कि सब जा कहाँ रहे हैं। भोले बाबा से उन्होंने प्रश्न किया कि सब कहाँ जा रहे हैं बाबा। तो भोले बाबा ने कहा
कि आपके मायके में आपके पिताजी ने एक अनुष्ठान रचा है, उसमें सब जा रहे हैं। अब सती मैया ने कहा, बाबा यदि आपकी अनुमति होती तो मैं भी चली आती और मैं भी अनुष्ठान देखाती। पर भोले बाबा ने वहां उनको कहा, जहां आपके जाने से किसी को प्रसन्नता ना हो, उस जगह पे सोने के भी वर्षा होने लगे ना, तो वहां नहीं जाना चाहिए। वो कहा गया है कि जहां निमंत्रण ना हो, जहां बुलावा ना हो, वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती मैया ने कहा कि बाबा गुरु के घर, महाप्रसाद जो मित्र होता है उसके घर, और अपने पिता के घर कोई निमंत्रण नहीं देखना चाहिए, वहां बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। तो बाबा क्या पता मेरे पिताजी मुझे भूल गए होंगे, तो यदि आपकी अनुमति होती तो मैं चली जाती। लेकिन एक जिद था सती मैया का कि मैं राम जी का परीक्षा लूंगी। वो परीक्षा ली, मन में पश्चाताप हुआ, लेकिन भोले बाबा ने दूसरी बार माफ करके कथा श्रवण कराने के लिए उनको फिर मौका दिया। पर फिर इनके मन में यही प्रश्न उठा कि मैं वहां जाऊंगी। भोले बाबा का कहा उन्होंने दोबारा बार भी नहीं माना कि नहीं, मैं अपने पिता के घर जाऊंगी। भोले बाबा ने कहा ठीक है, नहीं रोकूंगा मैं, यदि आपकी जाने की इतनी इच्छा ही है तो जाइए। लेकिन मैं एक बात आपको कह देता हूँ सती, जहाँ आपके जाने से किसी को प्रसन्नता ना हो, उस जगह पे नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं बाबा आप मत जाइए, लेकिन मेरा तो मायके है, मैं जाऊंगी, मेरे पिताजी इतना बड़ा अनुष्ठान किए हैं। अब उनके इस जिद को देखकर भोले बाबा ने 2 गणों के साथ उनको भेज दिया। अब जाकर के देखी सती मैया, सबने देखा, भगनी देख बहुत मुस्काता। भगनी का अर्थात, भगनी का मतलब होता है बहन। बहन आपस में चर्चाएं कर रही है कि देखो तो इनको तो पिताजी ने बुलाया भी नहीं था, लेकिन नहीं बुलाने पर भी ये आ गए। लेकिन संसार में सब त्याग दे, वहां पर कौन स्वीकार करती है? माँ उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुई और मैया ने जाकर उन्हें आलिंगन किया, आशीर्वाद दिया और उनका स्वागत सत्कार किया। लेकिन वहीं पर दक्ष का जो है मन ऐसे हो गया कि इसको नहीं बुलाए हैं, उसके बाद भी आ गए। अब जब उन्होंने जाकर के देखा प्रांगण में तो सबका स्थान था, लेकिन शिव जी का स्थान नहीं था। वहां पर सती मैया को बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ और कहा कि मैंने भोले बाबा का कहा नहीं माना। भोले बाबा का यहाँ इतना बड़ा अपमान है कि इतनी बड़ी धार्मिक आयोजन हुई है, इसमें मेरे भोले बाबा का स्थान नहीं है। उनको बहुत तकलीफ हुआ। और आपके और हमारे जीवन में भी ये होना चाहिए, हमारा मायके पक्ष में हमारा सम्मान हो ना हो, लेकिन जहाँ पर हमारे पति का सम्मान ना हो, वो मायके पक्ष भी कोई मान्य नहीं होता है। वहाँ अपने पति के सम्मान के लिए आपको आवाज उठाना चाहिए। और एक बात और कहें भैया, ये दायित्व तो केवल स्त्रियों का नहीं, पुरुषों का भी यही दायित्व है। यदि आपकी पत्नी आपके लिए अपने समुच्चय संसार, अपने माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने गांव, अपना पूरा जगत, अपना पूरा संसार यदि त्याग कर आए, तो आपको भी अपने पत्नी के मान, सम्मान, मर्यादा और उनको समाज में कैसा स्थान देना चाहिए, वो आपके ऊपर भी निर्मित होता है कि आप अपनी पत्नी को कितना सम्मान देते हैं। क्योंकि जो स्त्री होती है ना, उसके जीवन में धन से भी बड़ा यदि कोई सबसे बड़ा गहना होता है, वो होता है सम्मान। यदि वो अपने पति से सम्मान और 2 शब्द मीठी बोली पा जाती है ना, वो संसार के सब सुख को भूल जाती है। सत्य है ना भैया, है ना सत्य? तो केवल और केवल आप इतना प्रयास करिए। देखिए, स्त्री के जीवन में बहुत बड़ा त्याग होता है। कोई पुरुष अपना घर नहीं त्याग सकता, अपने माँ बाप को नहीं त्याग सकता, लेकिन स्त्री अपना सब कुछ त्याग कर जाती है। किसको देख कर जाती है? अपने पति को देख कर जाती है।
तो उस पति को भी ना अपने पत्नी के मान सम्मान का जीवन भर दायित्व उठा कर रखना चाहिए भैया, क्योंकि जिसके घर में लक्ष्मी माता बेटी पत्नी यदि संतुष्ट है, खुश है, तो उस घर में धन की वृद्धि होती है। लेकिन जिस घर में लक्ष्मी अर्थात स्त्री का अश्रुपात होता है, जिस घर में माताएं विलाप करती है, उस घर का सर्वनाश हो जाता है। उस घर में लक्ष्मी विराजमान नहीं हो पाती है। धरती का, स्त्री का और गौ का रोना मतलब जीवन का सर्वनाश का स्थिति शुरू हो जाना। जीवन में हमेशा अपनी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। जिस दिन स्त्री का सम्मान करना शुरू हो जाए, संसार यदि स्त्री का सम्मान करना शुरू कर देंगे ना, तो उस दिन ये जो अब घटनाएं घट रही है ना, वो घटनाएं घटना बंद हो जाएगी। जिस दिन हम पराई स्त्रियों को भी अपनी माता, अपनी बहन मानकर चलने लगेंगे, तब बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। मेरा राघव धनुषधारी जमाने से निराला है। धनुषधारी जमाने से निराला है। मेरा राघव धनुषधारी जमाने से निराला है। धनुषधारी जमाने
बोलिए उमापति महादेव की जय। भजन को बीच में लाने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी होता है, ये जो दृष्टि है आपकी सबकी दृष्टि मुझ पर है, लेकिन मेरी दृष्टि यदि किसी एक को भी ऐसे मुंह खोलते दिख जाता है तो मुझे ऐसे लगता है कि इनको ग्लूकोज का बाटल देने के लिए एक भजन का सहारा लेना पड़ेगा। और यदि ना भैया, मैं सही बताऊं, मेरे श्रोता यदि मुझे मुस्कुराते हुए दिखते हैं ना तो मुझे कथा में बड़ा आनंद प्राप्त होता है और चेहरे से समझ में आ जाता है कि बार बार दृष्टि किधर जाए, कौन सुन रहा है और कौन केवल बैठा है, कौन समय काट रहा है। तो ये आनंद है और जितनी प्रसन्नता से कथा आप सुनेंगे उतना ही आनंद आएगा। आएगा ना मैया, आएगा ना, बहुत सुंदर। बोलिए सियापति रामचंद्र की। सती मैया ने जैसे ही देखा कि भोले बाबा का यहाँ स्थान नहीं है, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहिए सुनी शिव शंकर निंदा।
का, मेरे स्वामी का यहाँ स्थान नहीं है। तुरंत उसी ही अग्नि में, उसी ही यज्ञ कुंड में जाकर के सती मैया ने अपने देह को त्याग दिया और मरते वक्त, अपने प्राण को छोड़ते वक्त उन्होंने राम जी से प्रार्थना किया कि हे राम जी, आप ऐसी कृपा करिए, आने वाले जन्म में भले ही मैं एक जड़ की, एक हिमालय के एक पत्थर की पुत्री बन जाऊं, लेकिन ये जो दक्ष की बेटी बनकर मैंने जो अवतार लिया है, ये शरीर को मैं त्याग रही हूँ और मेरे मरते वक्त मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अब अगला जो भी जीवन देंगे उसमें मेरे स्वामी शिव ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। ऐसा सती मैया ने प्रार्थना किया और उस अग्नि में अपने प्राण का त्याग कर दिया। भोले बाबा ने 2 गण के साथ उन्हें भेजा था। भोले बाबा को जैसे ही पता चला कि सती ने प्राण त्याग दिया है, भोले बाबा की स्थिति ऐसी थी जिसको वाणी से कह पाना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि अपने जीवन साथी को खोने से बड़ा तकलीफ और कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि मृत्यु ही एक ऐसा है जो मृत्यु के बाद उसको पुनः कल्पना नहीं किया जा सकता है, उसका केवल एक फोटो और एक याद के रूप में रह जाता है। तो भोले बाबा को बहुत ही ग्लानि हुई, बहुत ही दुख हुआ और उनको विलाप हुआ कि सती जी अब प्राण को त्याग दी है। भोले बाबा उसी क्षण उसी समाधि में बैठ गए और भोले बाबा ध्यानस्थ होकर के भगवान के नाम में डूब गए। भोले बाबा जब समाधि में बैठे उसी वक्त एक राक्षस, उसका जन्म हुआ, राक्षस का जन्म हुआ। राक्षस के जन्म होने से पूरा जो भगवान जो देवगढ़ थे, पूरे देवगढ़ त्रस्त हो गए थे राक्षस के उपद्रव से। उस राक्षस ने ऐसा वर मांगा था, और राक्षस लोगों का एक नियम रहता है, उन लोग ना मीटिंग कर लिए रहते हैं, उनका एक ही वर रहता है कि मैं मरूं ना। उनको जीने की बहुत ज्यादा अभिलाषा होती है। हर राक्षस यहाँ कोई भी तप में बैठता है, कोई भी यदि साधना करता है तो भगवान से, ब्रह्मा जी से एक ही वर मांगता है कि मैं मरूं ना। अब इधर जो है तारकासुर ने भी वही वरदान मांगा था कि मैं मरूं ना, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा इम्पॉसिबल, क्योंकि कोई मरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने फेर बदल क्या किया, कहा भोले बाबा की तो पत्नी का प्राणांत हो गया है, सती जी शरीर त्याग चुकी हैं, तो भोले बाबा का तो कहीं से कोई संतति आगे बढ़े, उसका कोई स्रोत, कोई मार्ग है नहीं। तो कहा शंकर जी के तेज से, भोले बाबा के तेज से यदि जो पुत्र जन्म ले, वही उन्हीं के हाथों मेरी प्राणांत हो, उन्हीं के हाथों मेरी हत्या हो, उन्हीं के हाथों में मरूं। ये वरदान मांगा तारकासुर ने। तो ब्रह्मा जी ने उनको ये वरदान दिया। अब उनके जो उपद्रव से पूरे देवगण त्रस्त थे, परेशान थे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे भोले बाबा को पुनः विवाह के लिए मनाया जाए। सारे देवगण भोले बाबा के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, बोलिए उमापति महादेव की जय। कोई कहता है काशी विश्वनाथ जी महाराज की जय, कोई कहता है भूत भावन श्री भोलेनाथ सरकार की जय। अनेक प्रकार से देवताओं ने जयकारा लगाया, लेकिन जही के मन रम जाए तेही के तेही सन काम। जिनका मन रम गया उसको उस स्थान से भटका पाना संभव नहीं है। लेकिन ये तो कार्य देव कार्य था,
तब कामदेव को सारे देवतागण ने ये आदेश दिया कि काम ही ऐसा है जो भोले बाबा को समाधि से बाहर निकाले, और भोले बाबा से हम सब प्रार्थना करें कि भोले बाबा पुनः विवाह के लिए तैयार हो जाए। भोले बाबा को विवाह के लिए तैयार करना ये अलग विषय है, लेकिन भोले बाबा को उनके भगवान से, उनकी समाधि से उठाना ये बहुत जटिल और कठिन विषय था। लेकिन भैया देव कार्य के लिए एक सैनिक जो है अपनी देश की रक्षा करने के लिए प्राण की आहुति भी देता है। जैसे भैया हमारे देश के लिए कार्य करते हैं, तो आप लोगों को जैसे आज्ञा भी दिया जाएगा कि नक्सलवाद एरिया में जाना है, तो आप मना तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है। सबसे पहले आपके लिए देश है, उसके बाद फिर आपका परिवार है। लेकिन कामदेव ने भी ये सोचा कि यदि मेरी शरीर का त्याग, मेरी मृत्यु भी यदि हो जाती, क्योंकि पता है ना भोले बाबा जितने दयालु है उतने उनको जल्दी क्रोध भी आता है, और यदि उनकी तीसरी दृष्टि खुल गई तो फिर जो सामने है उसका विनाश होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन कामदेव ने एन केन प्रकारेण भोले बाबा के समाधि को खुलवाने का प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद एक समय ऐसा आया जिसमें भोले बाबा का नेत्र खुला, और नेत्र खुलते ही भोले बाबा ने दाएं देखा, बाएं देखा, समक्ष देखा, लेकिन कहीं कोई दिखा नहीं। वहीं पर आम के पेड़ पर कुछ हुड़बुड़ाहट दिखी, भोले बाबा की दृष्टि सीधे उधर गई। वहां पर बैठा था कामदेव, तीसरा नेत्र खुला, भोले बाबा का जैसा ही तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जल करके नष्ट हो गए, भस्म हो गए। कामदेव की जो शरीर थी वो जलकर वहीं पर भस्म हो गई। लेकिन वही बात है ना, अपने देवगण की रक्षा करने के लिए कामदेव ने अपने प्राण की आहुति दे डाली। अब रति कामदेव की पत्नी है। रति बहुत विलाप करने लगी, रुदन करने लगी कि भोले बाबा के क्रोध रूपी अग्नि से मेरे पति का प्राणांत हो गया है, मेरे पति अब नहीं रहे। जब वो रुदन करने लगे तब भोले बाबा को दया आया, और भोले बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपका भी जन्म होगा, आप जन्म लेंगे कृष्ण जी के। कृष्ण जी का जब समय आएगा उस समय आपका जन्म होगा, आप उनके बेटा प्रद्युम्न बन करके आपका जन्म होगा। और एक आशीर्वाद मैं और देता हूँ, कामदेव का वहीं पर से भोले बाबा का आशीर्वाद मिला है सृष्टि का संचार करने के लिए। काम को वास दिया, प्रत्येक मनुष्य के शरीर की धमनी में काम जी का वास हो गया। काम यदि नहीं होगा तो सृष्टि का संचार भी नहीं हो सकता है। तो भोले बाबा ने वही काम को आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारा निवास प्रत्येक धमनी, धमनी किसको कहा गया? शरीर को। तो शरीर की एक एक धमनी में जो है भोले बाबा ने कामदेव को वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। और कामदेव फिर एक समय ऐसे आया जिसमें कृष्ण जी के समय में प्रद्युम्न के रूप में उनका अवतार हुआ, और मैया रति जो है उस समय का प्रतीक्षा की। अब भोले बाबा को सब जन मनाने के लिए क्या कर रहे हैं? बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। तो फिर किसी ने और कहा, बोलिए जटाजूट धारी की जय। जो भोले बाबा की झांकी बना रहे हैं वो बिल्कुल तैयार रहेंगे। भोले बाबा के दूत भूतगण सभी तैयार रहेंगे। शेष 20 मिनट में भोले बाबा जी का बारात आने वाला है। कहाँ? कल्याणपुर में। आज कैलाश की जो आनंद है वो लेना कहाँ है? कल्याणपुर की धरा धाम में। तो अपने अपने कमर को कस लीजिए ना। सब चकाचक भोजन पाकर आए हैं कि नहीं? आए हैं ना?
तो सबको आनंद में झूमना है भैया, उसमें कमी नहीं होना चाहिए। देखिए व्यक्ति 84 लाख योनि में भटकता है बाबा, भटकता है ना, लेकिन मेरा विश्वास है जो इस कथा प्रांगण में ये कल्प वृक्ष के नीचे भगवान के लिए अपने इस नर तन को थोड़ा भी भगवान के आनंद में झूम गया ना, तो उसको 84 लाख योनि में भटकना नहीं पड़ेगा। तो भोले बाबा जी का उत्सव होगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी को कहा आप ही कुछ करिए। तो ब्रह्मा जी ने बड़े धीरे से कहा, बाबा क्या है ना, हम सब देवगण सोच रहे हैं कि आपका विवाह हो जाता तो कैलाश भी बहुत आनंदित लगता बाबा, मैया को आपके साथ देखते तो हमको बड़ा हर्ष होता, क्योंकि जिस घर में स्त्री रहती है वो घर सुसज्जित रहता है। वैसे तो भोले बाबा अपने आप में ही पूर्ण है, क्योंकि भोले बाबा का एक स्वरूप अर्धनागेश्वर है भोले बाबा। लेकिन मैया सती के चले जाने के बाद, मैया सती के प्राण जब छूट गए, तब भोले बाबा कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अकेले थे। और लेकिन देवताओं का स्वार्थ था ना, सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, क्योंकि ताड़िका का वध करवाना था। जब तक भोले बाबा विवाह नहीं करते तब तक ताड़िका का वध कैसे होता। अब यहाँ पर क्या हुआ, भोले बाबा ने कहा सीधे सीधे बोलिए किस कारण आप आए हैं, क्योंकि मुझे समाधि में बैठे बहुत दिन हो गया, किसी को मेरा ध्यान नहीं आया। आज यदि ध्यान आया है तो कुछ न कुछ हेतु लेकर आप आए हैं। लेकिन यहीं पर राम जी का आदेश था, राम जी का एक कहा जाए सती मैया ने जो मांगा था ना, मरते समय कहा था कि हे प्रभु मैं जब और अवतार लूं तो मुझे भोले बाबा ही वर के रूप में प्राप्त हो। तो उस आशीर्वाद को सिद्ध करने के लिए भोले बाबा जो हैं उन्होंने राम जी के आदेश को स्वीकार किया और सब देवताओं का प्रस्ताव को स्वीकार किया। यहीं पर क्या हुआ, मैया पार्वती का जन्म हुआ। मैया पार्वती का जन्म किसके यहाँ हुआ, हिमालय की पुत्री बनकर मैया पार्वती जन्म ली है। और मैया पार्वती जन्म ली ही है। अब जन्म लेने के बाद उनका स्वभाव सुंदर सुशील और बहुत ही योग्य गुणवान शीलवान मैया पार्वती का स्वभाव था। अब नारद जी भ्रमण करने वाले हैं, क्योंकि नारद जी जो है एक जगह स्थिर नहीं रहते, सबका ध्यान इधर हो, तब कथा में आनंद आएगा। बोलिए उमापति महादेव की जय। भोले बाबा को विवाह के लिए मनाया गया और इधर मैया पार्वती का भी जन्म हुआ। नारद जी पहुंचे, नारद जी को हिमालय जी ने पूछा, कहा मेरी पुत्री कैसी है आप बताइए। तो नारद जी ने कहा पुत्री तो बहुत गुणवान है, शीलवान है, बस दूल्हा इनको औघड़दानी मिलेगा। भोले बाबा के जो स्वरूप था, भोले बाबा का जो स्वरूप था वैसा ही भविष्यवाणी किए नारद जी ने। अब मैया पार्वती तो समझ गई कि अवश्य ही ये जो बता रहे नारद जी वो मेरे भोले बाबा का स्वरूप है। लेकिन माता और पिता को हमेशा ये रहता है कि मेरी बेटी को सुयोग्य वर मिले। अब उनके माता पिता नहीं है कि कह दिया, किसने कहा, नारद जी ने कहा मातु पितु हीना उदासीन सब संशयसीना। कहा ये जो अनंग रहते हैं इनका वेश भूतों के समान रहता है। लेकिन वहीं पर दक्ष ने कहा यदि कुछ दे ले करके, यदि कुछ यज्ञ अनुष्ठान करके या कुछ करके फेर बदल किया जाए तो। तब नारद जी ने कहा विधि को कोई नहीं बदल सकता,
जो भगवान ने लिख दिया है उसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन हाँ, यदि आपके कर्म, आपका जो है कार्य और आप भगवान से जुड़ जाएं तो आपका जो है ना जीवन में कुछ विपत्ति आने वाला है वो भी टल सकता है। कब? जब आप भगवान के आश्रय रहकर सदगति, सदविचार और अच्छे कर्म करने लग जाएं तो आपका बुरा भाग्य भी आपके अच्छे कर्मों से बदल सकता है। लेकिन यहाँ पर तो मैया सती ने वर मांगा था। मरते वक्त उन्होंने कहा था कि मुझे राम जी जैसा ही नहीं, मुझे शिव ही पति के रूप में प्राप्त हो। प्रभु आप ऐसी कृपा करिए। अब जैसे तैसे करके मैया सती ने भी अपना तपस्या शुरू किया और तपस्या शुरू करके अब देखिए दूध का जला मही को भी फूंक कर पीता है। भोले बाबा ने मन में ये संकल्प ले लिया कि अब मैं विवाह भी करूंगा तो बड़े बड़े परीक्षण के साथ विवाह करूंगा। दो बार मैया सती को मेरे बात पर विश्वास नहीं हुआ है। अब सप्त ऋषियों को भोले बाबा ने भेजा। किसके पास भेजा? मैया पार्वती के पास भेजा। कहा जाइए आप जा करके परीक्षण लीजिए और उनको विकल्प दीजिएगा। देखिए निष्ठा सर्वकाल अपरिवर्तनीय होती है। आपकी निष्ठा यदि किसी एक व्यक्ति के ऊपर हो तो आपके जीवन में 1000 विकल्प भी आ जाए तो आपके निष्ठा को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता है। कब? जब आपका विश्वास किसी एक के प्रति हो। अब सप्त ऋषियों ने कहा तुम ऐसे अवघरदानी भोले बाबा से विवाह की रचना करते हो। तुमको बहुत सुंदर हम विकल्प बताते हैं। वैकुंठाधिपति, चराचरपति, लक्ष्मीपति, पाहि मां। विष्णु जी जो साकेत के वासी हैं, जो स्वरूप के सुंदर स्वरूप के भंडार हैं, जो जिनके स्वरूप की कोई व्याख्या नहीं करी जा सकती, इतने सुंदर विष्णु जी हैं। लेकिन मैया ने कहा कि आप लोगों को बारंबार प्रणाम है सप्तऋषि, लेकिन आप मुझे विकल्प मत बताइए, क्योंकि मेरा जो है संकल्प इतना सुदृढ़ है कि मेरे जीवन में 1000 विकल्प आने के बाद भी मैं अपने भोले बाबा के अलावा किसी दूसरे वर को वरण नहीं कर सकती। अब सप्तऋषि ने स्वीकृति दे दी। जाकर के भोले बाबा को कहा मैया पार्वती का इस बार जो जन्म हुआ है उसमें उन्होंने तप करके अपने आप को ऐसा सुंदर स्वभाव निर्मित किया है कि उनके जीवन में कभी भी कोई संदेह आ नहीं सकता है। भोले बाबा ने भी कहा कि ठीक है भाई, अब जैसे देवतागण बोल रहे हैं वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही सवारा। नयन नीर उपवीत भुजंगा, कंठ
क्योंकि आजकल सब शिव पुराण से जुड़े हुए हैं, तो शिव जी की कथा में बड़ी आनंद है ना। संस्कृत है, क्षेपक कथा है, और ये जो राम जी की कथा है, श्रीमद् भागवत की कथा है, ये रस का सार और बृहद बृहद कहानियां हैं इसमें, बृहद बृहद जो है कथा का प्रसंग है। तो इसमें ना भोले बाबा की श्रृंगार और भोले बाबा के जितने बारात हैं उनकी बड़ी सुंदर व्याख्या। जब भी बारात हमर तुहर घर में आथे तो दुल्हिन कतेक तार तैयार हो है के दूल्हा कतेक तार तैयार हो है, कोनो नहीं देखे। मोर में हरियर फभी के नहीं बता तो मोर में लाल फभी के नहीं बता तो सब क्या करते हैं, अपने आप को देखते हैं। दे झुमका बढ़िया फभी के नहीं, दे हार है बने हैं, हाँ सब अपने आप को देखते हैं। यही क्या हुआ कैलाश में हुआ। जैसे ही भगवान ने स्वीकृति दी कि मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, सारे भगवान गायब। यमराज का काला कलूठा भैंसा, भैंसे में वास करते हैं ना, कौन यमराज? यमराज ही ऐसा रगड़ के अपन भैंसे को नहला रहे हैं मानो आज गोरा बनाकर छोड़ेंगे। क्यों? बारात में जाएंगे तो रेपुटेशन बिगड़ना नहीं चाहिए, स्मार्ट की लाइन में हमारी भी एक गिनती हो। ऐरावत हाथी को जो है इंद्र देवता लड़िया लगा रहे हैं। लड़िया किसको बोलते हैं? दिवाली आवत है, जुगजुगी लाई जानथन, जगमग 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 मोर हाथी है बरे, ताकि सबसे पहला दृष्टि किसकी ओर हो? मेरी ओर हो। क्यों हो? लड़ियां लगेगी तो जुग 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 जलेगा मेरा हाथी, उस पे मैं वास रहूंगा तो सब मुझे ही देखेंगे। अब जब इन लोगों की स्थिति ये है तो ब्रह्मा और विष्णु जी की क्या होगी? विष्णु जी कहते हैं गरुड़ जी आप बहुत उड़ करना, आपकी पूरी पंख जो है धूल से लिपट चुकी है, तो आपको भी क्लिनिक प्लस शैम्पू में नहलाया जाए। तो भैया भगवान हैं, उनको क्लिनिक प्लस शैम्पू प्रदान करवाया गया और गरुड़ जी को भी बड़े सुंदर स्नान करवाया गया। चकाचक अब एकदम सफेद दिखने लग गए, सबके सब सुंदर सज रहे हैं। ब्रह्मा जी भी बढ़िया सज रहे हैं, 4-5 मुंडियां हैं, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन सबका जो है बाल भी बराबर हो, कहीं से कोई काला सफेद ना हो, सब अपने अपने में तैयार हो रहे हैं। लेकिन विचार करने वाली बात ये है जिसका विवाह है, जिसको बारात जाना है, जिसको गठबंधन करना है, जिसको दुल्हनिया लाना है, उसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। सब किसमें मगन है? मैं बढ़िया हूँ कि नहीं, मोला बढ़िया दिखना चाहिए भैया बस। लेकिन देखो हमारे बारे में कोई सोचे ना सोचे, हमारे साथ वाले तो हमारे बारे में सोचते हैं। अब भोले बाबा के जो गण थे, नंदी भृंगी, ये सब सोच में पड़ गए। बाबा सब अपने में मगन हैं, अब आपको कौन सजाए? तो भोले बाबा को तो वैसे भी सजने संवरने का कोई शौक नहीं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, जो अपने आप में ही अलौकिक और सुंदर स्वरूप के छटा को बिखेरने वाले मेरे भोले बाबा, उन्होंने आश्वासन दिया। किसे? अपने गणजनों को कहा सुनो ना, मुझे सुंदर बनने का कोई शौक नहीं है। सुंदरता स्वरूप से नहीं होता है, सुंदरता कपड़े से नहीं होती है, सुंदरता होता है व्यक्तित्व से। आपकी व्यक्तित्व अच्छी है तो आपको एक 50 रुपए की साड़ी में भी एक सुंदर स्त्री के नाम पर जाना जाएगा। लेकिन यदि आपका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, आपके अंदर दया नहीं है, आपके अंदर ममता नहीं है, तो 10,000 का साड़ी भी कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि आपके हृदय में करुणा ही नहीं है। और करुणा के बिना जीवन जो है अधूरा है।
तो भोले बाबा ने कहा मैं किसी फैशन का मोहताज नहीं हूँ, मैं अपने आप में ही ऐसा हूँ कि लोग मुझे देखकर एक बार पलट के देखते हैं। क्यों? क्योंकि भोले बाबा घरदानी हैं। लेकिन नहीं बाबा, विवाह है, विवाह तो एक ही बार होना है ना बाबा। लेकिन भोले बाबा ने कहा चलो भाई, तुम्हारी इच्छा में हमारी इच्छा है। तुमको यदि लगता है कि तुम मुझे ब्यूटी पार्लर ले जाकर सजा सकते हो तो मैं तैयार हूँ। लेकिन जो हमारे पास रहता है ना, वो हमारे स्वभाव से परिचित रहता है कि हमको क्या पसंद है। लाल चाय पियेंगे कि दूध वाला चाय पियेंगे, मीठा चाय पियेंगे कि तीखा चाय पियेंगे। भोले बाबा के नंदी भृंगी सबको पता है कि मेरे भोले बाबा कैसे हैं। भोले बाबा ने पहला प्रश्न किया, दूल्हा बनने के लिए कैसा तैयार होना पड़ेगा? नंदी भृंगी ने विचार किया, बाबा तैयार तो हम कर लेंगे, स्पेशलिस्ट तैयार करेंगे बाबा, आपको 4 लोग देखेंगे। लेकिन बाबा लड़िया होती, लड़िया लटकाओगे ना तो यही पहचान है कि ये दूल्हा है। मुकुट रहता है, मुकुट के नीचे लड़िया लटकी रहती है, तो कहा इसका क्या काम है? कहा यही एंटिक दिखाता है, एंटिक पीस दिखाता है कि यही दूल्हा है। क्योंकि बाबा देवगण है, देवगण में सब अपने अपने स्वरूप में सजेंगे, तो दूल्हे का पहचान एक अलग होना चाहिए। तो भोले बाबा ने कहा अच्छा ठीक, लड़िया फिर क्या करना है? कहा बाबा एक दिन का बस काम है, लड़िया आप लटका कर पहन लीजिए, दूसरे दिन विसर्जित। लेकिन भोले बाबा ने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, मैंने जिसको एक बार स्वीकार कर लिया फिर मैं उसको त्याग नहीं करूंगा। ये मेरे भोले बाबा का प्रमाणिकता है कि भोले बाबा एक बार किसी का दामन थाम ले, भोले बाबा एक बार किसी को स्वीकार कर ले तो भोले बाबा कभी उनको छोड़ते नहीं हैं। बोलिए उमापति महादेव की, सबके हाथ उठा, बोलिए उमापति महादेव की। तो भोले बाबा ने कहा जाइए अपने हिसाब से सजाइए। कैसे सजाएंगे? अब नंदी और भृंगी और बाबा के गण जो है पहुंचे श्मशान घाट। अभी अभी जो है चिता शांत हुई तो वहां पर देखा मुंडों की माला बनाने का सुंदर यहाँ पर जो है व्यवस्था होन पड़ी है। 10-20 मुंड निकाले, एक गण ने मुंडों की माला तैयार की। अब कहा ये तो माला का काम हो गया, चोकर का काम कौन देखेगा? तो कहते हैं लड़िया के लिए 10-20 जो गण हैं गए, सर्च किए, खोजे बड़का टीला कौन में रहे, जेमा बढ़िया रिग-बिग सांप दिखत रहे, गड़ गए। अब कहा जितने भी 5-5, 6-6 mm वाले पतले पतले सांप हैं लाइन के बाहर आ जाओ। सारे सांप को पता था कि हमारे भोले बाबा का विवाह होना है। उन लोग 1 महीना पूर्व ही डांसिंग क्लास कर रहे थे। एक जो है डोड़वा सांप बड़े स्टेप में डांस कर रहा था। कहा मैं सबसे पहले आऊंगा। गणों ने कहा मोटे सांप का काम नहीं, बिल्कुल पीछे हो जाओ, जितने पतले पतले सांप हो सब सामने आ जाओ। 10-20 पतले सांप को पकड़ा गणों ने, ले जाकर भोले बाबा के सिर पर विराजमान कर दिया। जीता जागता सुंदर पतला पतला हिलने डुलने वाला मोर तैयार है। मोर हो गया, मुंडों की माला हो गई। अब कहा बाबा ठीक है, सब तो हो गया, बस एक बात है बाबा, आप जो है ना औघड़दानी हैं, भोले बाबा हैं, अब तो इज्जत का सवाल है बाबा। तो आप ना एक काम कर लीजिए बाबा, ये मृगछाला जो है ना बैठे हैं इसको लपेट लीजिए। बेल्ट का काम हम जो 1 महीना पूर्व डांसिंग क्लास किया है डोड़वा सांप, उसको बुला लेंगे बाबा, क्योंकि इज्जत का सवाल है। तो भोले बाबा को मृगछाला को लपेट दिया गया और लपेटने के बाद वो डोड़वा सांप का मन निराश हो गया था। मोला नहीं बुलाई, मोला नहीं लगी, मैं कहाँ बिगाड़े हूँ।
उसको बुलाया और बोला सारे इज्जत का क्रेडिट तुम्हारे ऊपर है। कोई कितना भी डांस करे, नृत्य करे, नाचे, तुमको हिलना डुलना नहीं, और यदि तुम हिले डुले तो यहीं पर भैया डिक्लेयर जानकारी हमको बता दो कि हमसे ये नहीं होगा। उसने कहा भैया भोले बाबा के शरीर से लिपटने से बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। भोले बाबा के गणों ने कहा माला हो गया, लड़िया हो गई, मृगशाला हो गया, बेल्ट का काम हो गया, लेकिन एक कार्य बच गया है, कानों का कुंडल। तो कानों के कुंडल के लिए सुंदर सुंदर करिया करिया बिच्छी खोजा गया, जो ऐसे सुंदर सुंदर झूलता रहे। काले काले दो बिच्छी को ला करके भोले बाबा का कुंडल बनाया गया। आहा, उसके बाद कहा बाबा जब तक के पाउडर ना लगे श्रृंगार पूरा नहीं होने वाला है। एक गण ने तुरंत पहुंचा शमशान घाट। जैसे ही शमशान घाट पहुंचे तुरंत ताजा ताजा चिता जो है जल करके राख हुआ था, वहां से उठाया राख लाया और ला करके भोले बाबा पे लगाया नहीं, पोत दिया। अब आप देखिए, आप विचार करिए, अपने नेत्र में ये इमेजिन कीजिए कि गला जो है विष पीने के नाम से हो गया है नीला, स्वरूप हो गया है सफेद, लड़ियां लटक रही है, जटाओं पे चंद्रमा विराजमान है, गंगा मैया विराजमान है, और भोले बाबा का ऐसा सुंदर स्वरूप। जैसे ही भोले बाबा खड़े हुए, त्रिशूल को पकड़े, कहा हर हर महादेव। भोले बाबा ने अपने स्वरूप को देखा और बजाने लगे डमरू। कहा वाह मेरे प्यारे प्यारे भगत, वाह मेरे नंदी भृंगी, ऐसा श्रृंगार तो वास्तव में देवगण मेरा नहीं कर सकते जैसा सुंदर श्रृंगार तुम लोगों ने किया है। अब इस प्रकार से भोले बाबा का सुंदर श्रृंगार हुआ है, और श्रृंगार होने के बाद सब देवगण जो है आने लगे। अब देवगण आए, अब दूल्हा, जब दूल्हा आते तब लगते न मैया मन लमन कि दूल्हा कैसन है, गोरिया है कि करिया है, चला तो देखे। पर छने के बेरा में मैया मन सब देखे बार झूंझा थे। तो भोले बाबा मैया इधर ध्यान हो, मैया बीच वाली मैया, जय श्री राम, इधर ध्यान हो मैया। जितना आप कथा से आनंद लेंगे हमको भी आनंद आएगा, क्योंकि ये जो सैटेलाइट यहाँ पर सेट हुआ रहता है, जैसे ही ध्यान इधर उधर होता है तो हमारा भी ध्यान हिल जाता है, क्योंकि ये आनंद की कथा है। कथा में जितना आप आनंद लेंगे हमको आनंद बिखेरने में भी आनंद आएगा। अब भोले बाबा के स्वरूप को देखने के लिए जितने भगवान थे, उनकी पत्नियां लक्ष्मी मैया, सरस्वती जी, सब देवियां आई, और जैसे ही भोले बाबा को देखा, हे राम, ऐसे भोले बाबा के लिए भी कोई होगी। तो धीरे से जितनी देवियां थी कान में जाकर के देवगणों से कह दिया, पहली जाहत पहा, पाछू जाहत कुछू नहीं पहा। नाश्ता, पानी, चाय, जूस, खातिरदारी तभी होगा जब आप पहले जाएंगे। देवगणों को दिमाग में ये बात सेट हो गया, और देवगण जो है भोले बाबा को कहा, बाबा हम निकलते हैं, आप उसराते हुए आना, क्योंकि देवगणों को पता है ना बाबा का जो जमात है कैसा है। अब देवगण पहुंचे हैं कहाँ? हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी में पहुंचने के बाद भोले बाबा के ससुराल में जाने के बाद बड़े ही सुंदर अगवान, अगुआ की थे ना बाबा, हमारे थी छत्तीसगढ़ी में अगुआ नहीं की, अगुआ सियान में अगुआ रही थे। जैसे बारात आते गांव में तो जो नाच दे रहे नहीं स्कूल मन, आई तो खासियत है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। जो छत्तीसगढ़ के हैं ना, हमको भी हमारे छत्तीसगढ़ की विधा पता है।
आप सबको भी विधा पता है, तो कथा बोलने में और कथा सुनने में बड़ा ही आनंद आता है। तो स्कूल को एक स्थान बनाए रहते हैं कि बाराती आएंगे तो यहाँ उनको ठहराव दिया जाएगा, आलू गुंडा, मिक्सचर, स्प्राइट, कोको कोला सब का व्यवस्था किया जाएगा। अब भोले बाबा के हिमाचल नगरी में ससुराल में, भोले बाबा के ससुराल में भी ऐसी व्यवस्था थी भैया। देवादिदेव महादेव जिसके जमाता बनने वाले हैं, तो हिमालय के जो है हिमाचल नगरी, वहाँ की स्वागत की फिर क्या व्याख्या करें मुँह से। अब सब पहुँचे तो ब्रह्मा जी ने पहले ही आदेश दे दिया, ज्यादा स्टाइल किसी को नहीं मारना है। मैं अनार का जूस नहीं पीऊंगा, मैं मैंगो का जूस नहीं पीऊंगा, नहीं कहना है। जो मिल रहा है पीते जाइए, खाते जाइए, क्योंकि जैसे ही पीछे वाले बाराती आएंगे तो ये नसीब होने वाला नहीं है। अब सब बढ़िया चकाचक जितने देवगण हैं खा पी करके आराम से बैठे हुए थे। अब भोले बाबा के गण बोले, बाबा सारे देवता चले गए। नंदी ने कहा, बाबा एक बार आप आदेश करिए, दौड़कर सबसे पहले मैं पहुंच जाऊंगा। भोले बाबा ने कहा, नंदी हम अपने गणों के साथ जाएंगे, शांत रहो। बाबा हमारे गणों को किसी ने बुलाया नहीं। अब जैसे ही भोले बाबा ने आदेश दिया गणों को, तो गणों ने कहा, अच्छा ये बताइए, आपका ध्यान मेरी ओर। मैया जय श्री राम। हाँ, जैसे ही भोले बाबा ने कहा कि हम जितने गण थे उन्होंने पहले प्रश्न रखा कि हमारे गण को बुलाता कौन है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर हमार घर में बेटी मन के बिहाव होते या हमार बेटा के बिहाव होते, तो हम तरी में काट के नीचे में का लिखन, कृपया लक्ष्मी गृह लक्ष्मी अपना आमंत्रण स्वीकार कीजिए, लिखाया रहता है ना। क्या कोई अब तक लिखवाया है? जतका परेतीन, जतका टोनही, जतका भूतही, जतका परेतही, जतका मसानीन है सब आहा और बेटी बेटा बिहाव में कोई लिखवाते हैं? नहीं लिखवाते हैं। तो गणों ने कहा, बाबा हमारे भूत प्रेत को कौन ही बुलाएगा बाबा। तो भोले बाबा ने कहा, हमारे गणों को बुलाना नहीं पड़ता है, हमारे गण ईर्ध गिर्ध यत्र तत्र अन्यत्र होते हैं, और मेरा विश्वास है कि मेरे भोले बाबा के गण यहाँ भी होंगे, कोई डरा मत। काहे? भोले बाबा के बिहाव में आए हैं। अब भोले बाबा के गणों ने जैसे ही कहा हमारे गण को कोई बुलाते नहीं है, तब जैसे ही भोले बाबा ने कहा हर हर महादेव, जैसे ही डमरू का निनाद शुरू हुआ, सारे भूत प्रेत, बैताल, डाकनी, हाकनी, मरी, मसान, भूत प्रेत, जितने भूत प्रेत थे, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कोई जो है वेस्ट इंडीज आ रहा है, जो जब तक हंसे नहीं तब तक पता न चले भैया कि कोई आया है भूत। इतने करिया करिया भूत। तो कोई इंग्लैंड से आ रहे हैं, हाउ आर यू, आई एम फाइन, वेयर आर यू, ऐसे सब आपस में बात कर रहे हैं। तो कोई थे, अब मैं है तो छत्तीसगढ़िया, सब ले बढ़िया, सब भूत आपस में बातचीत कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं तुम कैसे तुम कैसे। फिर सभी भूतों ने भोले बाबा को प्रणाम किया और नाचने लगे। कैसे नाचने लगे? भोले बाबा ने ब्याह रचाया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया, देखो नंदी पे चढ़ कर भोले बाबा
से बताहा कल्याणपुर के जत्ता मोर मैया मन हा आनंद आथे कि नहीं आथे? आनंद आथे ना। और जौन भोले बाबा के विवाह में आनंद नहीं लिहिस ओह फिर हम नहीं कहन कुछ दूध भाग है। बोलिए उमापति महादेव की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज बहुत ही खुशी की बात है, आज हमारे श्री राम कथा की आज द्वितीय दिवस है और द्वितीय दिवस है और माता बहन की जो उपस्थिति उखले मैं आप मान से ताली बजाना चाहता हूँ आपको उपस्थिति के नाम से जोरदार एक बार ताली होनी चाहिए। जितना भी हमारे सियान भी बनाए हैं सब पर इतना बढ़िया उपस्थिति। आज दूसरा दिन है और अभी विगत 7 दिन और बचे और आने वाला 7 दिन मतलब विश्वास है कि पंडाल पूरा लबालब भरे रहेंगे। बहुत अच्छा लगे आप बन के आज उपस्थित रहिए। चलिए पटेल जी। देखा शादी होते सब लोग खुशी होते, ऐसे कोई बात नहीं कि भगवान शंकर बस खुशी होत नहीं से उतनी माता पार्वती घल बहुत खुश से बोलो तो इतना चिंता हो गए है कि पता नहीं भगवान कब का बेरा ही और वो आते कि नहीं देखा तो सखी हो गई कि सखी मतलब पूछे जाते। तो अब एक बड़ा प्यारा सा भजन है जो नाचो झूम झूम के दिल की धड़कन कहे बार बार क्या भोलेनाथ आएगी नहीं सखी जिलई के बरा सपना पूरा होएगे नहीं बरसा दिन के इंतजार। पूरा
जय जय श्री राम। जय वास्तव में ऐसी अनुभूति हो रही है कि कल्याणपुर की धराधाम में साक्षात देवादिदेव महादेव भूत भावन सरकार जो है आकर के यहाँ विराजमान हो गए हैं। और इतनी सुंदर इनकी बारात जो हमने कथा के माध्यम से वर्णन किया था, तो ऑस्ट्रेलिया वाले भूत आए हैं, इंग्लैंड वाले भूत आए हैं और वेस्ट इंडीज भूत तो मेरे समीप ही खड़ा है, कह रहा है हाउ आर यू, दांत भी बीच से टूट गया है। तो वैसे भोले बाबा के बारात जो है कल्याणपुर में आए। देखिए भैया, बारातियों को केवल नचवाने बस से अपराध लगता है। जूस की, मिक्सचर की, आलू गुंडा की इनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो बारात अनशन में बैठ जाएगी। माता जी आज बाराती की कुछ संख्या ज्यादा हो गई, ये मैंने पनिशमेंट बता रही थी 200 के आसपास और 300 के आसपास बाराती आए। कुछ आलू गुंडा और मिर्ची भजिया कम पड़े, बाकी मतलब जलेबी दे के हमारा प्रयास करे, नाराज मत हो। यही मैं सब बाराती मां से निवेदन करता हूँ, कुछ असुविधा हो बारातिया मल्ला। बाराती 11 लाख आएगा पूरा तय नहीं बना है, तब बोले आगे भूत पर तोर बना के थोड़े आए, बजगरियों मतलब नहीं पड़ते। ना देखी ना सुनी किसी ने ऐसी अजब बारात, पूरे 11 लाख बाराती चले हैं। देखो शिव के साथ, अरे दिन से भी उजली है रे भैया, दिन 14 की रात, हैरानी से देख रही सारी कायनात। बोल के बोल गो, अरे बोल के बम बम। बैठ गए हैं कौन? नंदी पर भोलेनाथ जी, पार्वती के गली चले शिव शंकर की महाराज जी, पार्वती के गली चले शिव शंकर की महाराज जी। बोल के बम बम, बोल के बम बम है जय, बोल के बम बम है जय, नंदी पर महाराज जी, पार्वती के गली चले शिव शंकर की महाराज जी, पार्वती की गली चले शिव शंकर की महाराज जी। बड़े बराती
माथे पर को पसेरा सजाए अंग भभूत लगाए माथे पर को पसेरा सजाए अंग भभूत लगाए पाप पर उठाया ओढ़े चंद भर चढ़ाए पाप पर उठाया ओढ़े चंद मांग चढ़ाए पीछे देवता पीछे देवता चले हैं आगे पीछे देवता चले हैं आगे भूतों की बारात पार्वती गले चले देवता की बारात पार्वती गले चले देवता की बारात बोल बाबा बैठते हैं पर बोले ब्रह्मा जी जपते पूरी नाम चले हो ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी जपते पूरी नाम चले विष्णु लक्ष्मी विष्णु लक्ष्मी विष्णु लक्ष्मी देखो विष्णु लक्ष्मी देखो फूलों की बरसात पार्वती के गले चले शंभू की बारात पार्वती के गले चले शंभू की बारात ओसे बम ओसे बम बैठते हैं ओसे बम बैठते हैं शंभू पर भोलेनाथ पार्वती के गले चले शंभू की बारात 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 हेलो हेलो बहुत ही शांत बाराती और आज कल्याणपुर के पावन धरा इतना सुंदर बारात नहीं तो यदि होती लड़ाई झगड़ा हर गांव में आजकल होते लेकिन इतना शांति प्रिय बाराती आज हमारे कल्याणपुर के पावन धरा पहुंचे। मैं सबला बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ बारातिया मन के और जितना भी हमारे श्रद्धालु भक्त माता बहनी भाई बन बैठे हैं उनको मैं सादर स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ। और जैसे ही जयमाला के कार्यक्रम हुई आपन टिकावन पर सब सादर आमंत्रित था। जरूर आप टिकावन जो कार्यक्रम में शामिल हो गए अपन पुण्य के भागीदार बढ़िया। आज शंकर श्री विवाह और इतना पावन आज के समय है अविस्मरणीय क्षण है आज के। कितना बढ़िया हम भक्तिपूर्ण माहौल में आज इतना बढ़िया बाराती मन देखे हैं और आज विवाह संपन्न हुई। तो मैं आप अल्लाह एक प्यारा सा एक भजन लेके आपके बीच आए। माता जी के आदेश हो कि एक प्यारा सा भजन होना चाहिए। पटेल जी और हमारे भैया जी बैठे हैं पर आशीर्वाद चाहूँ मैं।
सबसे पहले मैं व्यास मंच का सादर प्रणाम करता हूँ और जितना भी हमारे यहाँ माता बहनी भाई सियान मन बैठे मुखरो सादर प्रणाम करता हूँ। एक छोटा सा प्रयास, जब भी जहां भी जाता हूं कोई भी मंच मिलते जरूर मला आशीर्वाद प्राप्त होते आप सब को। तेरे धन को धनवान बनाए ऐसी तेरी भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना, हार को जीत से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता।
हमारे विनय साहब जी कल्याण प्रसाद कल्याण सिंगर, उनके लिए सब जोरदार ताली बजाएंगे। और आज इस दिन से हम सभी को हमारे अभिन्न कल्याण स्वर्गीय श्री छत्रपाल साहू जी को याद दिला दिया। ये उनका फेवरेट गाना था, कहीं भी गाते थे, उनके लिए मैं जोरदार ताली। हेलो, आज शिव पार्वती की विवाह है, पूजन करेंगे और पूजन करने के बाद पूजन आरती करेंगे। उसके बाद जिसको जिसको भी जैसे अपनी कन्या का टिकावन करते हैं विवाह में, उसी तरह जिसको भी जो देना रहेगा श्रद्धा भक्ति से यहाँ करके और थाल में हाँ सब करेंगे ना। पैर धोना है। जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो 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 बोले आदिशक्ति पार्वती मैया की जय हो। आइए शिव विवाह के भजन है शिव पार्वती के। मेरी गौरी जी मैया बनेगी दुल्हनिया, मेरी गौरी जी मैया बनेगी दुल्हनिया, सबके आएंगे भोले बाबा, भोले बाबा बजाएंगे बाबा, भोले बाबा बजाएंगे बाबा, भोले बाबा बजाएंगे बाजा, भोले बाबा बजाएंगे बाजा। मेरे गौरी जी मैया बनेगी दुल्हनिया, मेरे गौरी जी मैया बनेगी दुल्हनिया, सबके आएंगे भोले बाबा, भोले बाबा बजाएंगे बाजा, भोले बाबा बजाएंगे बाजा, भोले बाबा बजाएंगे बाजा, भोले बाबा बजाएंगे बाजा। पूजा करते रहे। बाबा
भाई का गाना पड़ेगा। धरती में मैया रानी पाँव न रखे, धरती में मैया रानी पाँव न रखे, मैया रानी पाँव न रखे। पालकी में मैया को बिठाए, पालकों के पालकी में मैया को बिठाए, बजाएंगे भोले बाबा, बजाएंगे बाबा, बजाएंगे भोलेनाथ की जय हो, मैया की जय हो। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमारे दिनेश महाराज जी आचार्य जी हमारे बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति करी। ओकर लिए मैं जोरदार एक बार ताली चाहूँ आप से। कितना प्यारा ये विदाई गीत आप समझ सकता था। हर माँ को विदाई की क्षण जाते थे और मैं करके सिंगार मैया करके सिंगार मैया होई के पिया, कैसे गौरी के पूजन पर चले जाए होना, गौरी पूजन पर जाए होना। करके सिंगार मैया होई के तैयार, कैसे गौरी के पूजन पर चले जाए होना, कैसे गौरी के पूजन पर चले जाए होना। करके सिंगार मैया होई के तैयार, करके सिंगार मैया होई के तैयार, कैसे गौरी के पूजन पर चले जाए होना, गौरी के पूजन पर चले जाए होना, चले जावे होना, चले जावे होना, चले जावे होना, चले जावे होना, गौरी के पूजन पर जावे होना, गौरी के पूजन पर चले जावे होना, गौरी के पूजन पर चले जावे होना, गौरी के पूजन पर चले जावे होना। एक हाथ में पत्थर नजर ले वही माया, दूसरे हाथ में पत्थर नजर ले माया। एक हाथ में पत्थर नजर ले वही माया, दूसरे हाथ में पत्थर नजर ले माया।
सतलोक ब्रह्मा लोक में फूल बरसावे, सतलोक ब्रह्मा लोक में फूल बरसावे, जगमग जगमग धरती डोलन लागे, जगमग जगमग धरती डोलन लागे, सतलोक ब्रह्मा लोक डोलन लागे, सतलोक ब्रह्मा लोक फूल बरसावे, जगमग जगमग धरती डोलन लागे। हेलो हेलो जितना भी माता बहनी भाई सियान सब बैठे, मैं सबसे निवेदन है श्रद्धालु भक्त बैठे टिकावन पर 20 मिनट के समय अपन दिए याद सामने श्री जी और पार्वती जी बैठे और अपन टिकावन पर सादर आमंत्रित था जिन लोग टिकावन करना हो अपन आके यहाँ पूजा अर्चना कर टिकावन में भाग ले सकता और पुण्य के भागीदार बन सकता। आपसे मोर विनम्र निवेदन विलंब मत करा, कार्यक्रम आगे गति देना है और थोड़ा सा शीघ्रता करिए। जिन लोग टिकावन में शामिल होना है वो आपके सामने पूजा अर्चना कर टिकावन में शामिल हो। थोड़ा सा हमारे बरतिया में थोड़ा सा पीछे हो जा, ए बेटा थोड़ा सा पीछे हो जा, थोड़ा सा जितना जल्दी हो उठे प्रयास करा, थोड़ा सा पैर आगे बढ़ावा, विलंब संकोच मत करा। ये अवसर प्राप्त हो अपन ला, अब आए कथा सुने तो जब तक टिकावन नहीं होते थे ना तब तक पुण्य के भागीदार नहीं बन सके। खासकर माता बहनी अपन समझ सकता वो हर चीज ला बरतिया मन ज्यादा पर भारे आगे बोकला भला उधर नहीं लगा तो देख रास्ता बता हमारे ये श्री राम कथा जो चला थे हमारे जब तक संगीत के जो टीम हमारे साथ नहीं रहे तो कथा के आनंद अधूरा हो जाता। मैं अभी तक परिचय नहीं करा पाया हूँ और संगीत के सब टीम जस्ट माता जी के साइड में बैठे हुए हमारे ऑक्टोपेट पर जो भाई बैठे, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही परिचय दे जाऊँ अपन वाद्य यंत्र की जरूर सामने प्रदर्शन जरूर करिए। हमारे ऑक्टोपेट पर हमारे जो बैठे भाई कमल बिजवार जी बहुत सुस्त बैठे भाई, थोड़ा सा निवेदन है थोड़ा सा एक्टिव हुआ क्योंकि आप संगीत के धनी हैं और बहुत कम उम्र में अपन ये विद्यालय में पारंगत हो है। तो भाई कमल बिजवार जी जो पंतोरा से आए हैं बहुत ही अच्छा हमला साथ देते। जो टिकावन भी नहीं लाए गठिया के मान लो अक्षरा मां, कोई बात नहीं, आजकल फोन पे भी के समय है, अगर फोन पे नहीं हो पाते तो लिखवा सकता कल भी आप दे सकता। ये सुविधा प्रदान किए गए हैं हमारे सब जितना सदस्य कहना है नहीं लाओ संकोच की बात नहीं, लिखा सकता अपन टिकावन एक भाव है अपन के जस्ट हमारे ऑक्टोपेट के पास। उखर बाद हमारे एक बहुत ही अच्छा कलाकार अभी नौजवान साथी है, उखर हाथ में एक बढ़िया थाप है, हर भजन हर जस गितला एक सुंदर साथ लेके साथ से भाई परमेश्वर बिजवार जी जो पंतोरा से आए हैं बहुत ही सुंदर तबला और एवं क्या कहते नालमा पारंगत है, बहुत अच्छा प्रस्तुति। हमारे हिर्री से आए हमारे भैया बबलू निशान जी बेंजो के मास्टर है, वास्तव में कई जगह कई मंच में भैया से मुलाकात हो है, आज ही मोला ओकर सानिध्य मिली, ओकर आशीर्वाद मिली और बहुत ही बढ़िया
ये पेंजो के मास्टर है और बहुत ही कला है पर हाथ में और दर्रा भाटा सिपत से मोर बड़े भैया उमा शंकर पटेल जी जो आर्गा में बैठे हैं। अभी हाल ही में उमा शंकर भैया के बारे में बताना चाहूँ। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गए से भैया जी मैं कई बार उनके साथ मंच में कार्यक्रम दिया। अभी हाल ही में मैं दैजा विजय तकतपुर गए रहे भैया जी साथ के सानिध्य में थे, आशीर्वाद में थे। मैं आप समस्त कलाकार के उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहूँ। माता रानी से ही कही कि आप हमेशा आपके हाथ ऐसा ना कार्य में बढ़त रहे और आप हमेशा सहयोग करते रहे। मैं हमारे ये संगीत के टीम और YouTube चैनल के हमारे भाई मन जो आए हैं मुखर भोजन व्यवस्था पर मैं नाम सुना चाहता हूँ। सबसे बड़े चीज होती है अगर कोई प्यासा लगा पानी पिला दे, कोई भूखा लगा भोजन करा दे, भूखा ले बड़े लाल और कुछ नहीं हो। तो हमारे पिछले साल भी भाई राजकुमार साहू परिवार में बहुत बहुत साधुवाद जाते मंच के माध्यम से और मैं माता रानी से यही कृपा मैंने कामना करूं कि हमेशा बस परिवार आगे बढ़त रहे, खुशहाल रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। भाई राजकुमार साहू परिवार जो पिछले साल भी अपन सेवा दे रही थे यहाँ और आज भी पूरा समस्त कलाकार अपन सुबह से शाम तक सेवा देते। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता। कुछ लड़का मन विगत कई दिन से यहाँ अपन सेवा दिए श्री सिद्धि विनायक गणेश उत्सव समिति के जम्मो जितना नान लड़का भाई मन है मैं सब मतलब बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ। माता रानी से कामना करना चाहूंगी इतना अच्छा सहयोग आप दिन और रात करके ये पंडाल देवा था, विशेष आप सबके आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही भाई नीरज निर्मलकर, आदित्य निर्मलकर, नवीन सिंह, किशन निर्मलकर, भानु, विकास कैवर, अनिल साहू, मनीष निर्मलकर, शुभम वैष्णव, ये भाई भी मतलब बहुत बहुत साधुवाद जाते क्योंकि आप के सहयोग पर हमेशा हाथ उठे थे। मैं आप के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ माता रानी से। मैं आगे एक सुंदर भजन पर पुनः मैं पटेल जी माइक सौंपा। आरती पर सब अपने स्थान पर खड़े हो जाना और आज संध्याकालीन आरती आज के सायंकालीन प्रसाद की व्यवस्था हमारे एसएफ के जवान और हमारे यहाँ के मुख्य जजमान हमारे नागेंद्र तिवारी जी परिवार की ओर से आज खिचड़ी के प्रसाद आज भगवान के श्री चरण में अर्पित हुए। बोले कर सत्ता भक्ति की जय। सब अपने स्थान पर खड़ा हो जाओ। आइए आज साथ के बाद छोटा सा भजन, ठीक है। माता रानी पधार चुके हैं तो आइए एक छोटा सा भजन है बड़ा प्यारा सा। लाली लाली चुनरी ले लो सनमा फुंदरी ले लेना काबर नवरात आगे तक मैया जी सजाना नवरात माँ मैया जी पर कर ले वो सिंगारी लाली
आज की सायंकालीन आरती के समय हो चुके हैं। सुत हनुमान की ऐसे जयकारा से कल्याण होने वाला नहीं है। यदि आप कल्याणपुर की धरा में खड़े हैं, अपना यदि कल्याण चाहते हैं, भोले बाबा के विवाह में यदि आप आए हुए हैं, तो आपको दोनों हाथ उठाना पड़ेगा। बोलिए उमापति महादेव की जय, श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, आदि शक्ति पीठ दुर्गे मैया की जय। माता रानी तेरी आरती, भवसागर से है तारती। हो अम्बे रानी तेरी आरती, भवसागर से है तारती। माता रानी है आरती, भवसागर से है तारती। हो अम्बे रानी तेरी आरती, भवसागर से है तारती। रानी है आरती, भवसागर से है तारती। भवसागर से
लक्ष्मी वैष्णव षोडश मूर्तिका चंडी तुम्ही कालिका लक्ष्मी वैष्णव षोडश मूर्तिका लक्ष्मी दुर्गावती लक्ष्मी दुर्गावती भवसागर से है भारती
बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। देखिए इतनी संख्या में लोग आए हुए हैं, सबके भाव को बहुत बहुत प्रणाम। लेकिन ये जो मैया है लगभग 90 साल की होंगी मेरे अनुमान के अनुसार, लेकिन ये मैया जिस समय से मंगलाचरण हुआ है तब से आई है और इतना झूमी है, इतना नृत्य की है। आप सब इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। जय श्री राम। जय जय श्री राम। अच्छा, आप सब से एक निवेदन है मेरा कि धर्म के कार्य के लिए राम जी के झंडा को लहराने के लिए एक डंडा बनकर मैं यहाँ आई हूँ और एक प्रयास है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो है हमारा कथा चलता है, उसका नाम है गुरु कृपा राम प्रिया पूजा। आप सब के पास मोबाइल होगा, यदि मोबाइल निकाल कर आप सब एक एक सब्सक्राइब कर देंगे ना तो हमारा चैनल और हमारे कथा में आपका भी एक झंडा लहराने लगेगा। कौन सी झंडा? सहयोग का झंडा। तो आप सब जाएंगे, जाकर के गुरु कृपा राम प्रिया पूजा चैनल निकालिएगा। हम यहाँ रहे ना रहे, लेकिन ये कथा जो है सोशल मीडिया के माध्यम से सदैव जीवित रहेगा और आप सबका ये सहयोग मिल जाए तो हमारा कथा और आगे बढ़ेगा। पंडित जी पुष्पांजलि करवा देंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। यूट्यूब के माध्यम से दीदी जी के सीधा प्रसारण चलत। आप अपन अपन मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब में गुरु कृपा राम प्रिया पूजा के नाम से सर्च करिए और अपन लाइव प्रसारण यहाँ के मिलत रही। जो भी हम अपन रिश्तेदार भी कर रहे हैं तो ही कल्याणपुर के कार्यक्रम जरूर आपको बताना। और पिछला कार्यक्रम भी हमारे यूट्यूब के माध्यम से आप देखे कि इसमें के सौभाग्य प्राप्त हुई। मैं यूट्यूब वाले दोनों भाई साहू जी जो गुरु से आए हुए हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। माता जी के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर हर जगह हमारे साथ होते। तो कल मैं बहुत बहुत जल्द कामना करना चाहूँ दोनों साहू जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा तो लेकर के हाथ जोड़े माँ भगवती के सामने भगवती की तरफ ध्यान करके अपराध सुत्राणि रंजे हरिसमया दासुलम तमाचमताम परमेश्वरी आवाहनं नाजनामि सर्वात्मां पूजा नाजनामि चमताम परमेश्वरी मंत्रेण ग्राहेण भक्तिनं तुरेश्वरी यद्विहितं मया देवी परगुणं तदस्तुनि अपराध सुत्राणि कलिशेषेषेषमयाचमतं चमताम परमेश्वरी अपराध यद अपराध कृत्वा जगते यागति शास्त्रमति ना ब्रह्माद्यादिवा शास्त्राद्यादिशरणं प्रापस्तम जगते एतानि मनुपद्भ्यं यत्थिच्छत्तदा गुरु अज्ञानादिश्रितं भ्रान्त्यायानि प्रमुखीर्णोजगृहं तस्सर्वचमतां देवी प्रदद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सचिदानंद विग्रहे गृहाचार्यमिमं प्रत्यापहस परमेश्वरी भूभाति भवतु हस्तं गृहाति श्रितं जवं सिद्धि देवी तत् प्रदेशरी ओम यदेन यजमानन् तदेवतानि धर्माणि प्रभवानात् पूर्णां महिमानाः चतुर्यति पूर्वे साध्यात्मदेवाः ओम राजा प्रजाताहि नमो वरप्रसाय ब्रह्महि सवेन कामान् कामाय महं कामेश्वरो वैष्णो ददातु भूमिराय वैष्णवाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति
शेषं राज्यं भोजं च राज्यं वैराज्यं पार्वत्यं राज्यं महाराजमधिपत्यं वयं सर्वधर्म विग्रामिते विष्णुको विदुहं सेवन्ति मधुचं कतपातलाभजे पूर्णाम जातकर्वेरसाल पुष्मे विलोकान तुलसी जलमंजरी तम तुझियामि जगदीश्वर में प्रसीदते ओम हे धर्माय नमः वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ओम पांचाली विद्महे कन्या कुमारी